हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं स्मृद्धिं च सर्वां निर्नुद् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। आज मैं भूल गई कि स्ट्रीम है। हम मैं अपना कुछ डाउनलोड कर रही थी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ थे, वो मेरे कंप्यूटर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो अपना अलग रखते हैं पूरे कंप्यूटर्स। तो उनको मेरे माउस से चिढ़े है, मेरे स्क्रीन से उनको कोई चीज कहीं नहीं मिलती फोल्डर, तो मैं उसी में बिजी हो गई। आप सब लोगों से क्षमा याचना करती हूँ कि आप मेरे लिए वेट कर रहे थे। आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है राज ऋषि भवन और उसकी जालसाजी। और पता है, ये मेरे पास कुछ लेटर्स हैं और ये मैंने पहले से पढ़े नहीं हुए हैं, तो मैं भी, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि मैं ये पढ़ूंगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को साधुवाद कहती हूँ। स्वामी जी राम राम जी, मुझे मालूम है आप देख लेते हैं। उर्मिला जी राम राम, डव जी राम राम, उर्मिला गोयल जी राम राम, सतीश कुलकर्णी जी राम राम। आपको भी गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। प्रशांत राव जी राम राम, अर्चना पोरलवाल जी राम राम, उर्मिला गोयल जी, स्वामी जी, अम, बबीता जी, अनमोल पीर जी राम राम, इंदू जी राम राम। तो आप सभी को बहुत साधुवाद है। दिनेश वाडेकर जी राम राम, नीलम वर्मा जी राम राम। तो शुरू करते हैं आज का। क्या है, आज का टॉपिक है राज ऋषि भवन की जालसाजी। तो सबसे पहले तो ये राज ऋषि भवन है क्या? तो मेरे पास, मैंने चिट्ठी के एंड में देखा पानीपत, तो मैंने ढूंढा कि वो तो पानीपत में होगा, लेकिन ये आबू रोड पे है। और मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए, ये है राज ऋषि भवन। ये है राज ऋषि भवन। ये आबू रोड पे है और ये मेडिटेशन सेंटर है। देखिए कितना बड़ा है ये। मैं तो यूजुअली देखती हूँ ना, जितनी खिड़कियां हैं उतने कमरे हैं, ऐसे मैं काउंट कर लेती हूँ जनरली कि एक बिल्डिंग में कितने कमरे होंगे। तो जितनी खिड़कियां हैं उससे ज्यादा ही निकलते हैं, उससे कम नहीं होते हैं। तो रफली मैं ऐसे अनुमान लगा लेती हूँ। तो ये इतना बड़ा है राज ऋषि भवन। और यहाँ पर कुछ भैंसे और गाय भी दिख रहे हैं और काफी हरियाली सी है, बड़े कॉम्प्लेक्स में है। ये तो मैंने जूम इन करा हुआ है, ये है, अगर आप दूर से देखें तो ये है माउंट आबू पे। माउंट आबू एक हनीमून रिजॉर्ट है, इस पर हम एक्सट्रीम कर चुके हैं। तो अब आते हैं वापस अपने असली इस पे, कि इसमें क्या जालसाजी हुई है। चलिए आकर मिलकर इसको पढ़ते हैं। मैंने इसे पहले से पढ़ा नहीं हुआ है, आपके साथ ही पढ़ूंगी। तो मेरे पास ये 6 पन्नों का एक चिट्ठी है, तो इसको पढ़ेंगे आज। तो हाँ डब जी, उससे ज्यादा होंगे, लेकिन मैंने ऐसी अनुमान की बात बताई है। तो ये मैंने 6 पेज की चिट्ठी है, इसको पढ़ेंगे आराम से। तो इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, और कोई और अभी अगर आना चाहता है तो कोई और भी आके पढ़ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए मैं एक इनवाइट भी दे देती हूँ पहले। ये इनवाइट दे देती हूँ और इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। और इसको मैं जो है वो पिन कमेंट में डाल देती हूँ, 1 मिनट। जी, मैंने इसको पिन कमेंट में डाल दिया है, तो कोई और भी वॉलंटियर अगर करना चाहता है पढ़ने के लिए चिट्ठी, तो मोस्ट वेलकम। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो
अब यहां से पढ़ते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं ताकि स्क्रीन अच्छा चले। ये पहला पेज है। राजऋषि भवन का निर्माण कुमार भाइयों की जीवन सुरक्षा के लिए वरिष्ठ जनों दादी जी व रमेश भाई की सहमति से किया गया था तथा चारों फंडिंग मेंबर्स ने धन लगाया, जिसमें 1/4 से भी अधिक धन महावीर भाई का लगा। तो मुझे चूंकि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं पता है, तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कोई राजऋषि भवन है, इसका निर्माण 4 जनों ने किया, जिसमें से ज्यादा योगदान जो था वो महावीर का 1/4 से भी ज्यादा योगदान रहा है। महावीर भाई 1.5 साल तक अकेला इस घने जंगल में रहा। फिर फाउंडिंग मेंबर्स ने रहना शुरू किया तथा राजऋषि भवन की सही विधि से व्यवस्था करने के लिए सरला बहन जी व जोन तथा मुख्यालय वालों से बहन जी द्वारा छुट्टी लेने पर तय किया गया कि चारों फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा अन्य भाई अपनी उन्नति के लिए व अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को बढ़ाने के लिए विद्यालय के ईश्वरीय नियमों का पालन करते हुए प्रवेश लेना चाहेंगे तो केवल फाउंडिंग मेंबर की सहमति से कुछ महीनों के लिए ट्रायल पर रखा जाएगा। तो यहां तक में समझ में आया है कि 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैं और उसमें महावीर भाई का जो है वो ज्यादा धन लगा है और वो जंगल में अकेला भी रहा है। और ये भी तय किया गया है कि जो विद्यालय के नियमों का पालन करेंगे उन्हीं को, इन मेंबर जो ये 4 मेंबर है इनकी सहमति से ट्रायल पर रखा जाएगा। उसके पश्चात सभी की सहमति से स्वेच्छा से रहना चाहेगा तो 50,000 रुपए राजऋषि भवन के रख रखाव के लिए जमा करवाएगा। उसके पश्चात केवल जनरल कमरे में जहां पर रखा जाएगा वहीं पर ही रहना पड़ेगा। यानी कि राजऋषि भवन में हर कोई नहीं रह सकता है। 4 फाउंडिंग मेंबर से वो कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन अगर कोई परमानेंट रहना चाहे तो उसको पहले 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे और उसके बाद भी वो जनरल कमरे में रहेगा, उसके लिए कोई सेक्लूडेड कमरा नहीं दिया जाएगा। फिर यदि स्वभाव संस्कार मिलते हैं और अच्छी धारणाओं का परिचय देता है तो कुछ वर्षों के पश्चात अपना स्वयं खर्चा करके चारों फाउंडिंग मेंबर व बहन जी अनुमति से जो स्थान सिलेक्ट किया जाए वहीं पर अपना कमरा बना सकेगा। सभी इन नियमों का पालन करते हुए राजऋषि भवन का सुचारू रूप से संचालन करने में पूर्ण सहयोग देंगे। पहली बात, अशोक कुमार व प्रवीण कुमार को भी राजऋषि भवन में रखा गया, परंतु इन दोनों की 1 लाख रुपए का भारत भूषण अकेले ने लेकर क्या किया पूछा जाए। तो यहाँ पर आक्षेप लग रहा है किसी भारत भूषण पे। एक सेकंड में इसको ना थोड़ा सा मार्कअप कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भूल जाएगा। अरे बाप रे, कौन है वो बंदा? भारत भूषण है कोई। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि अशोक और कोई प्रवीण कुमार है उसको भी राजऋषि भवन में रखा गया, परंतु इन दोनों में से 1 लाख रुपए का भारत भूषण अकेले ने क्या किया? यदि नहीं लिया, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है? ये इधर का कट कैसे किया? मैं इसको दोबारा से खोलती हूँ, 1 मिनट। नहीं, ऐसे ही है। यदि नहीं लिया गया तो इतनी लापरवाही या रियायत किस लिए दी गई है? दोनों से 1 लाख रुपया ब्याज। मैं ना इसको अंडू कर देती हूँ। मुझे लग रहा है मैंने मार्क लगाया है ना, तो इस वजह से ये कट गया है साइड से। पता नहीं मेरे को अंडू होता है क्या? यहाँ पर तो नहीं दिख रहा। चलो, यदि नहीं लिया गया तो इतनी लापरवाही या रियायत किस लिए दी गई है? दोनों से 1 लाख रुपया ब्याज सहित लिया जावे।
जो कि अति आवश्यक है। भारत भूषण ने इनको रियायत देकर सरासर दूसरे भाइयों के साथ जुर्म किया है व नियमों का उल्लंघन किया है। फाउंडिंग मेंबर्स को आज तक पता भी नहीं लगने दिया तथा अपनी अम, वोट बनाने के लिए विश्वासघात किया है। इसका हिसाब बताकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहा है। महावीर भाई को इसी वजह से हिसाब न बता व बेइज्जती करवाना ही इसने आज तक ठीक समझा। तो ये शिकायत भारत भूषण के लिए है कि उसने 1 लाख रुपए जो है अकेले एक व्यक्ति से ले लिए, जबकि इन दोनों के 50,000 आने चाहिए थे, पर इसने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए ले लिए और उसको महावीर भाई को बताया भी नहीं इस बात का। अम, अच्छा, ये भारत भूषण कहीं वही तो नहीं है जो मसाज करवाता था? वो भरत भाई था, तो ये भारत है। भारत और भरत कहीं एक ही तो नहीं है ये? पता नहीं। महावीर भाई को इसी वजह से हिसाब न बतावा बेइज्जती करवाना ही इसने आज तक ठीक समझा। रुपए तुरंत लिए जावे। अशोक भी राजपाल भाई के साथ उसके दुष्ट कर्मों में पूरी तरह से साथ देता रहा और इसने स्वयं भी लोगों से हेराफेरी की है। यानी अशोक भाई ने पैसे नहीं दिए, वो जो अशोक के साथ दूसरा बंदा था ना प्रवीण कुमार, उसने तो दिए, पर अशोक ने नहीं दिए। और अशोक भी इसके साथ मिल गया इस हेराफेरी में। राजपाल भाई के साथ उसके दुष्ट कर्मों में पूरी तरह से साथ देता रहा। यानी कि अशोक, राजपाल और भारत भूषण, ये तीन हैं जो दुष्ट कर्म कर रहे हैं और इसने स्वयं भी लोगों से हेराफेरी की है तथा श्रेष्ठ चरित्र का कतई परिचय नहीं दिया है, दंडित किया जावे। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस जगह पर प्रवीण भाई व अशोक भाई ने कमरा बनाया है, उस जगह पर एक ईंटों का कमरा बना हुआ था। उसका सारा ईंट मटेरियल भी उन्होंने अपना कमरा बनाने में प्रयोग किया। यानी वहां पर ईंटों का कमरा था, वो तो मतलब सार्वजनिक था, पर इन्होंने उसको अपना कमरा बनाने में यूज कर ली वो ईंटें सारी। इसके अतिरिक्त राजऋषि भवन में एक 30 फुट गुणा 60 फुट 30 बाई 60 फुट का सेड सेट बेड हुआ था। उसकी सारी ईंटें जो कि कई हजार थीं, अशोक व प्रवीण ने अपना कमरा बनाने में प्रयोग की। अब मैं मार्क नहीं करूंगी, नहीं तो साइट कट जाता है। जहां तक कमरे की अलमारियों व अन्य फर्नीचर की बात है, वह सारी लकड़ी भी मेगा प्रोग्राम में होर्डिंग्स की लकड़ी से बनाई गई है। दूसरी बात, ये पहली शिकायत थी। दूसरी शिकायत, इस बात को भी फाउंडिंग मेंबर्स के सामने स्पष्ट किया जाए कि सम भाई, विनोद भाई व डॉक्टर राजकुमार से अभी तक कितना रुपया एंट्री के रूप में लिया जा चुका है। यदि पूरा नहीं आया है तो कारण भी बताएं और जमा करवाएं, जो कि अति आवश्यक है। तीसरी बात, तो यानी ये लोग खूब पैसे लेते हैं और जमा करवाते हैं। तो जो बीके वाले लोग यहाँ पर आके बकवास करते हैं कि ये लोग पैसा नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कितना पैसा लेते हैं और हेरा फेरी भी करते हैं। और हमारे स्ट्रीम पर एक बंदा आया था पहले, उसका नाम पता नहीं क्या था, बता दूंगी देख के। कोई कंपनी का मालिक था, उसका ही लोगो था उसके डीपी में। उसने बताया था जो बड़ी बड़ी दादियां हैं ये पैसा बचा बचा के अपने लौकिक घरों में भेजती हैं, उसने ये बताया था। तो मंजीत जी, आपको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सरोज जी, इंदिरा जी, दीपक जी, अम, बबीता जी, दिनेश जी, आप सभी को साधुवाद। आगे चलते हैं। तो ये कुछ और भी खुला हुआ है, इसको बंद कर देती हूँ। अब कह रहा है कि नहीं, ये तीसरा पेज खुल गया है लगता है। हाँ, शुरू से ही ये नियम बनाया गया था कि सभी हर माह आने वाला खर्चा देंगे तथा जो राजऋषि भवन में रह रहे हैं, भवन के रख रखाव व विकास हेतु अन्य खर्च भी होंगे, वह भी देंगे। परंतु भारत भूषण ने रसोई का कोई खर्च नहीं दिया, जो कि 14 साल का यहाँ पर डैश है रुपए बनता है, वो तुरंत लिया जाए। यानी 14 साल से भारत भूषण जो है वो पैसा ले रहा है पर दे नहीं रहा कुछ भी। चौथी बात, राजऋषि भवन की भंडारी में करीब
5 लाख रुपए सन 2000 में पहले का भारत भूषण के हाथ में आया, क्योंकि प्रारंभ में राजऋषि भवन को डेवलप करने के लिए सारे सर्कल के भाई बहनों ने पूरा आर्थिक सहयोग दिया। विवरण मौजूद है, पहले भी लिख कर दिया है, यदि बहन जी को मिला है तो यह इसका स्पष्टीकरण दें। तो ये 5 लाख रुपए इसने गबन कर लिए, जो 2000 से पहले ही डेवलपमेंट के लिए सब लोगों ने मिलकर दिए थे। 5वीं बात, महावीर भाई को भारत भूषण ने व इसकी पार्टी के चारों लोग, यानी भारत भूषण की पार्टी में कौन कौन है? अशोक, विनोद, प्रवीण और संजय। इन लोगों ने 5 बार मैन हैंडलिंग, मार पिटाई करके दुखी किया है। तो ये देखो कि महावीर भाई, जो कि वहां अकेला जंगल में रह रहा था, जिसको 1/4 से ज्यादा उसने शेयर उसका है इसमें पैसे में, तो उसके साथ भी ये लोग मैन हैंडलिंग, पिटाई करके इसको दुखी किया है, सताया है। तो बाहर के लोगों का तो छोड़ ही दो, अंदर के लोगों को ये इतना सता रहे हैं, तथा अंडर प्रेशर किया है। विभिन्न षड्यंत्र मारने, पागल घोषित करने, मोहन सिंह द्वारा कमरे में बंद करवाने, यानी एक बंदा पाल रखा है जो कि कमरे में बंद कर जाता है। एक अगर अकेला व्यक्ति और 4-5 लोग जो हैं उसके खिलाफ हैं, तो उसको तो बड़ा डरा के रखते हैं ये। महावीर भाई के परिवार के लोगों को नाजायज परेशान करने, चाबियां छीनने, जबरदस्ती वसूली करने, लिटरेचर सेवा छीनने, लाइब्रेरी सेवा, मैन टॉर्चर करने, आसाम का जादू मंत्र चलाने, वाह वाह, यहाँ तो खूब खुलासे हो रहे हैं। प्रिंटिंग सेवा में तानाशाही चलाने, न्यूज में नाम डालने के लिए बाध्य करने तथा लिखित व मौखिक रूप में विभिन्न प्रकार की शर्त थोपने, यहाँ तक कि गलत बातों के बारे में महावीर भाई द्वारा ऐतराज करने पर जान से मारने की धमकियां देने, राजपाल जैसे डिफॉल्टर, भ्रष्ट, नीच आदमी को सहयोग देकर मर्यादाओं का उल्लंघन करने तथा मंजू को सेवा के बहाने लाकर, यानी एक वुमन को भी लिया है वहां पर, सेवा के बहाने लाकर राजपाल को उसके पीछे लगाने तथा उसके भाई कमल द्वारा ऐतराज करने पर, यानी जब मंजू के भाई कमल ने इस बात पर ऐतराज किया, तो षड्यंत्र के तहत इन चारों द्वारा कमल का मर्डर करवाने। ओ माय गॉड, ये तो मैंने देखा था, वहां पर एक आदमी के मतलब मर्डर करवा दिया था इन लोगों ने। वो शायद दूसरा केस था, एक तो जलाने वाला केस अलग था, जो उसकी पूरी ही लाश को जला दिया था, जो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो यहाँ पर तो इसने इस आदमी को जला दिया, नहीं मतलब मरवा दिया, जो कमल था, जो कि नहीं चाहता था उसकी बहन के पीछे ये ब्रह्म कुमार आए। तथा फिर धमकियां दिलवाने जैसे संगीन जुर्मों व तानाशाही का परिचय देने बारे कमेटी स्वयं फैसला करे। सबूत हर किस्म मौजूद है, कानून की सहायता के लिए जरूरत पड़ेगी तो कतई रियायत नहीं बरती जाएगी। छठा पॉइंट, महावीर भाई का इलाज पर 47,000 रुपए लग चुका है, यानी उसकी इतनी पिटाई कर दी है इन्होंने महावीर की, और उसको पागल बना के उसके ऊपर 47,000 रुपए उसकी तो तीमारदारी पे लग चुका है, तथा शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पीड़ा हुई है। उपरोक्त हर्जाना दिलवाकर सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जाए तथा भविष्य में ऐसी घटिया हरकत न करने के बारे में वचनबद्ध किया जाए। वाह। अगला 7वां पॉइंट, ये तो बहुत सारे पॉइंट हैं, अभी तो मैं खाली तीसरे पेज पे हूं। डॉक्टर राम कुमार से 5,000 रुपए भारत भूषण ने लिए, वो भी दिलवाए जाएं। 8वां पॉइंट, रिफाइनरी से सेवाओं के लिए कंप्यूटर मिला, वो भारत भूषण स्वयं बेचकर रुपया अपने खाते में डाल लिया। तो इसने चीजें बेच भी देता है ये इसको यहाँ पर सेवा करने के लिए मिला, लेकिन इसने उसकी उपयोग में लाके नहीं, बल्कि उसको बेच दिया और 10,000 रुपए संस्था के खाते में जमा करवाए जाएं। सेवा में विघ्न डालकर जो पाप किया है वह भी सभी जानते हैं। सेवाओं के लिए मिली उपलब्धि पर केवल अपना ही हक जताना, क्या यह अच्छे इंसान की निशानी है? क्या दूसरे भाई बहनों ने सेवा नहीं की है? 9वां पॉइंट, देसराज भाई उरलाना वाले का
40,000 रुपया हेड पोस्ट ऑफिस पानीपत में जमा था। वह भी भारत भूषण ने सेवा का चकमा देकर निकलवाया। फिर उसके बेटों द्वारा उसे अपमानित किया गया, उसे मजदूरी करने पर मजबूर किया, उसका हिसाब भारत भूषण से लिया जाए। मुझे लग रहा है ये भारत भूषण वही है, भरत जो मालिश करवाता था, उसका नाम भी तो भरत था। और हमने पढ़ा था कि उस टाइम पे कि इसने जो है वहां मकान बनवा लिया और अपने 2 कमरे डलवा लिए, शायद ये वही आदमी है। भारत भूषण ने जो धोखाधड़ी करके हेरा फेरी की व का संग्रह किया है, निम्न प्रकार से है। तो प्रवीण भाई और अशोक भाई की राशि तो 1 लाख रुपए है इंटरेस्ट। राजऋषि भवन की जो भंडारी खाई वो 5 लाख रुपए है और इंटरेस्ट के साथ। महावीर भाई का केवल इलाज खर्च ही जो है 47,000 लिया, प्लस माफी भी मांगनी पड़े उसको। डॉक्टर राम कुमार से नकद लिया 5,000 वो। रिफाइनरी से कंप्यूटर मिला वो बेचा, उसके 10,000। देसराज भाई उरलाना वाले का पोस्ट ऑफिस से से 40,000 निकलवा लिया। राजपाल से राजऋषि में एंट्री का 10,000। तो मिलाकर कितना हो गया ये? 71,02,000 ब्याज अलग। 10वां पॉइंट है, इसके अलावा राजऋषि भवन के नाम से अनेक स्थानों से नकदी मिली, वो भी जमा करवाई जाए। 11वां पॉइंट, भारत भूषण की अयोग्यताओं, तानाशाही, अमर्यादा, हेराफेरी, पार्टीबाजी, जातिवाद व अन्य मर्डर जैसे संगीन जुर्मों में संलिप्त होने के कारण जोन की मीटिंग सदस्यता तुरंत समाप्त की जाए, विंग को ऑर्डिनेटर पद वापस लिया जाए तथा इसकी मुरली पोस्ट भी बंद की जाए। 12वां पॉइंट, अशोक भाई 50,000 रुपए जमा करवाने के पश्चात अपनी भलाई को समझते हुए व मर्यादाओं का आगे के लिए पालन करते हुए सेवा स्थान पानीपत से बदली कर लेवे, इसी में भलाई है। विनोद अग्रवाल के साथ व अन्यों के साथ जो धोखाधड़ी की है वो पोल खुलवाने के बजाय अपनी भलाई को स्वयं समझें। सबूत जुबान से व लिखित सभी मौजूद हैं। तो उसके साथ जो इनके मिनियंस थे, ये जो मिले हुए षड्यंत्रकारी, इनको ट्रांसफर हो जाए और ये जो है 50,000 रुपए अपनी मर्यादा के लिए जमा करवा दें। अगला पेज, 13वां पॉइंट, यज्ञ की इज्जत को समझते हुए ममता बहन का स्थान तुरंत बदला जावे, जहां पर भी वहां के सदस्य इसके पुरुषार्थ पर कड़ी नजर रखें। इज्जत कभी भी मिट्टी में मिला सकती है। ये ममता बहन जो है वहां पर कुछ व्यभिचार टाइप कर रही है और इज्जत मिटा मिटा सकती है, इससे पता चल रहा है कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। पूनम बहन, 14वां पॉइंट, जो झगड़ालू किस्म की है तथा बार बार झगड़ा करके जान से मारने की धमकी कई बार देती रहती है। तो देखो यहाँ पर ये सारी ब्रह्म कुमारियों और ब्रह्म कुमार की चर्चाएं हो रही हैं और इनके विकार कितने कितने निकल के आ रहे हैं। तो ये झगड़ा भी करती है और जान से मारने की धमकी देती रहती है और प्रयास भी किए हैं उसकी समस्या का समाधान करके भविष्य में ऐसा न करने के बारे में लिखवाया जाए। यानी ये लिखवाते हैं ताकि इनके पास सबूत रहे, ताकि दूसरे पर प्रेशर बनाए। खैर इस लिखवाने से तो मैं अगेंस्ट नहीं हूं, अच्छा ही है, लिखवा के रखें तो कुछ ये लोग दबेंगे। जिन गिरोह वाले भाइयों ने जातिवाद पार्टीवाद फैलाकर महावीर भाई को टॉर्चर किया है तथा राजऋषि भवन की गरिमा को गिराने का तुच्छ प्रयास किया है, सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जाए, जुर्माना भी लिया जाए। 16वां पॉइंट, जिन बहनों को स्पष्ट रूप से जातिवाद दर्शाते हुए घर भेजा है उन्हें तुरंत बुलवाया जाए और जिनको नाजायज आश्रय दिया हुआ है और रहने लायक नहीं है उन बहनों व भाइयों को घर भेजा जाए, यानी सेंटर पे अच्छे लोग रहे। 17वां पॉइंट, सेवाओं की व्यवस्था को ठीक करने के लिए स्थानीय तौर पर जिम्मेवार सदस्यों की कमेटी बनाई जाए जो कि पूरे सर्कल में भाई बहनों की व अन्य समस्याओं का समाधान अल्प समय में ही कर सके। इसके पश्चात भाई बहनों की तरफ से जोन स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए भी कमेटी बनाने के लिए सिफारिश पत्र, प्रार्थना पत्र भेजा जाए। 18वां,
महावीर भाई को योग्यता, अनुभव व सर्कल में सीनियोरिटी के हिसाब से जोन सेवाओं की मीटिंग में शामिल किया जाए। ध्यान रहे, महावीर भाई दादी जी के समय में ऐसे कार्यक्रमों में बहुत हिस्सा लेता था, परंतु भारत भूषण की तानाशाही ने पीछे छोड़ दिया। फिर भी मैं अपनी सेवाओं में व्यस्त हूं, समय की मांग को देखते हुए उपरोक्त सोचा जा रहा है। श्याम भाई को सम्मान सहित उनके घर वालों की उपस्थिति में राजऋषि भवन में रहने की फौरन अनुमति दी जाए, इससे ज्यादा अन्याय को रोका जाए। सुनीता बहन ने सरला बहन जी की गैर हाजिरी में व स्वास्थ्य लाभ की अवधि के दौरान अपनी भूमिका सहायक प्रबंधक के रूप में घटिया भूमिका निभाई और इन्होंने अपनी पूरी तरह से तानाशाह भारत भूषण का साथ दिया तथा उसने जो भी स्वार्थवश कार्य करवाया वह किया, बुद्धि का कतई प्रयोग नहीं किया। महावीर भाई की चाबियां छीनने में सुनीता बहन की भूमिका रही। महावीर भाई की पिटाई इनकी हाजिरी में हुई। चंद्रा बहन की सारी जानकारी होते हुए और पूर्व सूचना के बावजूद भी इसने लापरवाही की। वह अपना स्वार्थ निकाला, जातिवाद का परिचय दिया, राधा बहन की समस्याओं को बहन जी तक या सही जानकारी जिम्मेवार लोगों को नहीं दी। क्लास वालों को भारत भूषण के लिए, ये तो शायद पहला था। काफी बातें पता होते हुए भी सुनीता बहन ने कोई परवाह नहीं की। जो आवाजें क्लास वालों द्वारा निकली उसके प्रति अपने को सावधान नहीं किया। बहुत सारी बातें, यानी क्लास वाले बच्चे कुछ इनसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, ऐसे तो ये लोग एक दूसरे को सावधान करते हैं, इससे ये पता चलता है, तो इन्होंने युक्त युक्त काम नहीं किया। बहुत सारी बातें और हैं जिनका वर्णन क्लास वाले आवश्यकता पड़ने पर बताएंगे, इसलिए भलाई इसमें ही है कि सुनीता बहन को इस जिम्मेवारी के पद से हटाया जाए और इसकी सेवाएं यहां से बदली जाए। हुड्डा आश्रम, ये तो शायद हरियाणा में है, के पीछे जो दरवाजा रखा गया है वह तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि यह विद्यालय के नियमों के विरुद्ध है तथा सेवा केंद्र के गेट पर रामचंद्र भाई की ड्यूटी की बजाय किसी अन्य की ड्यूटी रखी जाए। सेवा केंद्र न रहे, सेवा केंद्र रहे, न कि किसी का पारिवारिक घर, ये अति आवश्यक है। और 22वां पॉइंट है, प्रवीण भाई व विनोद भाई को भी सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मारपीट की तथा राजपाल और उसके दुष्ट कार्यों में सहयोग दिया, जातिवाद व पार्टीबाजी की, वरना समाज के लोगों द्वारा न्याय लिया जाएगा। पानीपत लोकल सुधार कमेटी पानीपत। तो इन्होंने 22 पॉइंट जो ये लिखे हैं और ये 5 पेज का जो लेटर है, इसके ज्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे हैं, इन्होंने अच्छा न्याय सोचा है। और तो आप लोग जरा बातचीत करिए। मेरा गला सूख रहा है, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। चाहे तो इंदिरा जी आप लोग बात करिए और आप ऊपर आ सकते हैं, और मैंने एक लिंक दे दिया है पिन कमेंट में, तो आप लोग बात कर सकते हैं। जी, आज सपना जी नहीं आई। बीके पूनम जी क्या कह रही हैं, ये बीके भारत भूषण पानीपत वाला है, इसकी बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे। अच्छा पूनम जी, मैं वीडियो तो नहीं चला सकती हूँ पर मैं चिट्ठी अवश्य पढ़ सकती हूँ। जब विनाश ही होना है तो इतने भवन बनाने की जरूरत ही क्या है, यह स्वाभाविक प्रश्न बीके वालों से क्यों नहीं पूछे जाते। क्योंकि मुझे लगता है ये प्रश्न मैंने बहुत पहले पूछा था, तो मुझे ये जवाब दिया गया था कि ये लोग तो बच जाएंगे तो फिर ये लोग भवनों में ही रहेंगे, तभी ये अपने भवन बड़े बड़े बना रहे हैं। तो प्रलय तो दूसरे मरेंगे, ये तो जीवित ही रहेंगे, इनका ये मतलब मान्यता है। जी, तो आप लोग जरा करिए। मैं 1 मिनट में पानी पी के आ रही हूँ, मेरे को बहुत गला सूख रहा है मेरा। सेंटर पर वीवीआईपी के लिए टार्मटर माल बनता है। टार्मटर, 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 ये क्या चीज है भाई।
जालसाजी, फरेब और मक्कारी ब्रह्म कुमारी संस्था का आधारभूत सिद्धांत है। देखिए इस लेटर में तो कितनी कुछ बातें लिखी हैं। मर्डर करने का प्रयास भी किया, मतलब झगड़ालू हैं ये लोग, जान से मारने की धमकी भी देते हैं और प्रयास भी करते हैं। और मार पिटाई करना, दरवाजे में बंद कर देना, उस दरवाजे में ताला लगवा देना, जबकि अंदर व्यक्ति है तो उसको कमरा बाहर से बंद कर देना, ताला लगा देना, मार पिटाई करना, मर्डर करवाना। उसका जो आई थी ब्रह्म कुमारी मंजू, उसके पीछे जो उसका भाई है कमल, उसका मर्डर करवा दिया। तो ये लोग खाली धमकी नहीं देते, ये एक्चुअल में उसको कार्यान्वित भी कर देते हैं। और घूस खाना तो आम है, ये लोग सब घूसखोर हैं और घूसखोर भी हैं और एक दूसरे का साथ भी देते हैं। मैं आती हूँ 1 मिनट में, आप लोग कैरी ऑन करिए। इंदिरा जी आप पास आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सरोज जी आप आके बोल सकती हैं, जब तक मैं आ रही हूँ 2 मिनट आप बोल लीजिए। जी, तो मुझे बस यही चिट्ठी पढ़नी थी, तो आप लोग आइए ऊपर। सरोज जी कुछ कहना है आज के बारे में, इस जालसाजी के बारे में? कोई रहता है ना उसके लिए, एनालिसिस के लिए तो अच्छा रहता है। आजकल सपना जी को मैं मिस कर रही हूँ और सरोज जी को। आ जाइए सरोज जी, अच्छा काम कर रही हैं। तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। मैं एंड में यही कहूंगी कि मैंने आज जो चिट्ठी पढ़ी है, ये मेरे को जो है ऑथेंटिक सोर्स से मिली है। ये जो है आपको आराम से मिलेगी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके पहले पेज पे जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि, एक सेकेंड, इसका पहला पेज ये था।
तो पहले तो इन्होंने ये इनकी क्या-क्या बदमाशियां हैं, इसको रिवाइज करते हैं। तो वो इनकी जो बदमाशियां हैं उसमें सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि अ, इसने एक बंदे से जो है 1 लाख रुपए ले लिए भारत भूषण ने, और फिर इसने जो वहां पर मटेरियल था वो भी खुद इस्तेमाल कर लिया। फिर इसके ऊपर ये है कि इसने जो है लोगों को इस बारे में बताया भी नहीं, और एंट्री का रुपया भी ले लिया। 5 लाख रुपए जो भंडारी के थे वो भी ले लिया। 14 साल से जो भी रसोई का खर्चा इसने भारत भूषण ने नहीं दिया। महावीर भाई के संग इसने बहुत ही बुरा किया, मैन हैंडलिंग, पिटाई करी, इमोशनली परेशान किया, जबरदस्ती वसूली की, चाबियां छीन ली, जो है आसाम का जादू मंत्र चलाया, प्रिंटिंग अपनी मर्जी से, उसकी मुरलियां नहीं प्रिंट होनी दी, खुद अपने हर चीज पर वो चला लिया, क्या बोलते हैं, मोनोपोली करके और अपना अधिकार कर लिया। और बहुत सारे और लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, राजपाल जैसे भ्रष्ट और नीच आदमी को। और 47,000 जो रुपए हैं वो तो बेचारे महावीर की पिटाई उसमें ही लग गए हैं। तो यहाँ पर सेंटर को एक तरह से बोला जा रहा है, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर हम सब मिलकर जो है वो करेंगे। और इसने इतने सारे साथ कोई 40,000 किसी से 10,000 ऐसे ऐसे करके इसने बहुत लोगों से, और यहाँ तक कि वहां का जो कंप्यूटर है वो भी इसने बेच खाया। तो इसने तकरीबन 70 लाख रुपए का इसने घोटाला किया है। और तो इस बहुत तरह के काम चल रहे हैं सेंटर पर। अ, और इसको फिर मैं बंद करती जाती हूँ। ये भी करा इसने। और हाँ, तो कोई जो ये है अम, ममता बहन है यहाँ, वो अपना अलग वो कर रही है कांड वहां पर। एक पूनम है, वो लोगों को न केवल धमकियां दे रही है, मारने का भी कर रही है। और यहाँ पर बहुत जातिवाद है, पार्टीवाद है। और इनको कोई भी सेवाओं में देखिए, सेवा लोगों को दी जाती है तो उसको एक वो समझा जाता है कि भाई ये तो इनके ऊपर ज्यादा मेहरबानी हो रही है गुरु की या जिसकी भी। तो इसको कोई सेवा का वो नहीं दिया। सरला बहन की गैरहाजिरी में सुनीता ने जो है वो तानाशाही करी, और पिटाई में भी उसका हाथ था। जी, इंदिरा जी आपका स्वागत है। नमस्ते प्रीति जी। आज का दिन बहुत महान है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिस दिन कार्तिक जी का जन्म हुआ था। अच्छा। अ, जी। और शिवपुत्र कार्तिक जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। और आज जी। गंगा स्नान पूर्णिमा भी है। जी। और हाँ, इनका गुरु नानक जी का भी आज पूरब है, जो मतलब उनका जन्म हुआ था, तो वो भी जी। पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में बड़े जोर शोर से, ऑल ओवर वर्ल्ड बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। तो इस दिन बहुत सुंदर त्योहार के लिए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। और भगवान आपका हमेशा अच्छा करें और गुरु आपको सही रास्ता दिखाएं। कार्तिक जी आपके भुजाओं में बैठे रहें। देवताओं की सेनापति हैं तो आपको सेनापति जैसा बल दें। तो ये सभी के लिए है, आपके लिए और सभी के लिए। बाकी इनका तो कथा जितना कम कहा जाए उतना ज्यादा है। हर जगह झगड़ा। ये जो पावर में जाता है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, और पब्लिक को बड़े अच्छे तरह से बुद्धू हम्म। बना के अपना काम निकाल लेते हैं। इंदिरा जी, ये और जो क्या मालिशवान जी। भरत था, ये हाँ, यही नहीं लग रहा ये भारत भूषण वही है, क्योंकि उसने भी तो कमरा डलवा लिया था अपना और अपने दिन नहीं का। वो हर कोई, नहीं नहीं, ये हर कोई कमरा डलता है। भरत और भारत में तो थोड़ा फर्क होगा। और भारत भूषण एक बड़ा फेमस एक्टर थे, हीरो थे, बड़ा फेमस हीरो थे उनका तो। मतलब जब ही इज ए एपिक पर्सन,
ये आप जानिए। उन्होंने लाल किला के दीवार से एक कोई फिल्म था, वो नाम भूल रहा हूँ, मान सिंह या इस तरह कुछ, मान सिंह नहीं, कोई ये वीर थे, तो जय सिंह या क्या वो, उन्होंने सचमुच का लाल किला के दीवार से इतना ऊंचा है, वहां से घोड़ा को नीचे जंप करवा दिया था। जी। ये सचमुच का जंप कराया था। और कई ये लोगों का बताइए, उसके आज बाद। की जो चिट्ठी हाँ आपने पढ़ी राजऋषि भवन की, उसके बारे में आपको क्या हाँ, कहना है? 22 पॉइंट जो नहीं, हैं। इन्होंने कहा, नीचे कोई लिखे थे कि ये भाई जो हैं ये हरियाणा की हैं, हरियाणा के कोई जगह है वहां से हैं एक्चुअली। और वो भरत अलग है, ये भारत अलग है, और इसका स्ट्रीम भी चलता है। ये हर कोई अपना स्ट्रीम चलाता है, आप देखेंगे तो हर कोई, आप जिस जिसका नाम ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर किसी ने अपना स्ट्रीम चला के धंधा बना रखा है। और ये तो वही बोल रहा हूँ ना, इनका जो भी थोड़ा ऊपर चला जाता है तो वो सोचता है मैं जब तक यहाँ हूं तो कितना तक मैं सारा चीज चाट लूं। सारा चीज वो खुद के लिए ले लेते हैं, पैसा हो, जो कुछ भी, हर एक चीज, जितना बेनिफिट है सब वो ले लेते हैं। तो ये भी ऐसा ही आदमी है, बाकी और क्या किया जाए। और इनके नाम में तो कंप्लेंट ऐसे भी बहुत आ रहा है। और तो यहाँ पर मार पिटाई कितनी कॉमन है? देखो यहाँ पर एक पूनम बहन है, वो कर रही है, धमकी दे रही है, मरवाने की भी कोशिश कर रही है। ये महावीर भाई भी के ऊपर भी पिटाई करवाई गई, यानी कि ये एक आम चीज देखने को मिल रही है ब्रह्म कुमारों में, ब्रह्म कुमारियों में। जी और अजय देखिए जी, ये आज लोग। आप आए नहीं ऊपर। हाँ आज इतनी जी। 22 पॉइंट हाँ हमने पढ़े, अजय जी तो आप आइए ऊपर। हाँ, अजय जी हैं, सरोज जी हैं, अ, सरोज ये जी भी कुछ हैं, सिंह काम साहब कर सिंह, हाँ, रहे हैं। देवे देवे साहब भी हैं, मंजित सिंह देवे जी, सब लोग आए जी। ऊपर। और हाँ। जो लोग नहीं आए वो लोग भी आए। आज आज के दिन में तो आ जाना चाहिए। और देखिए ये सब टॉप लेवल में है, महावीर हैं, भरत हैं, भारत हैं, ये सब टॉप लेवल के लोग हैं। जो 12 लोग हैं उनमें से ये लोग हैं, होते हैं। तो उनमें, उनके अंदर भी इस तरह चलता है, तो आप कॉमन जो छोटा छोटा कर्मी है या जो लोग कुमार कुमारियां हैं वो किस तरह कर रहे होंगे, आप समझ जाइए। ये अंदर उनका गुस्सा भरा रहता है, जब भी मौका मिलता है फिर वो हाथ पैर चला लेते हैं। वो हर जगह चला नहीं सकते, बात है कि वो उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। बच जब भी शुरुआत करते हैं छोटी उम्र में या छोटी जगह पे, वो जब भी होते हैं तो जो उनके बड़े रहते हैं तो उनको गाली मारना वो सब करते हैं, और पर्सनल काम कराना, पाँव दबाना, वो सब करते हैं। तो फिर जब उनका टाइम आता है वो जो करना है कर लेते हैं। अगर उनका बस चलता है तो जिसको पीटना है पीट देते हैं। और गुंडा तो पाल के रखे हैं ये, ऐसे नहीं, गुंडा पाल के भी रखते हैं। और गुंडाओं का बड़ा इज्जत भी होती है यहाँ, क्योंकि सबको पता है ये इसको गुस्सा दिला दिया तो ये पीट देगा। जैसे वो बोल रहे थे ना, कोई था गेट के पास रहता था, और जो गुंडा है वो गाड़ी वाले भी उसके साथ है। हाँ, ड्राइवर्स भी उसके साथ रहते हैं, तो वो भी एक रहता है। बाला साहब जी आ रहे हैं, नमस्ते बाला साहब जी, जय श्री राम। जय श्री राम बाला साहब जी। आ, आप आप म्यूट म्यूट हैं। हैं, अनम्यूट हुई है आपका। हाँ अब है, ठीक है। सभी को जय नमस्ते। श्री राम और गुरु नमस्ते। जी नमस्ते। सभी को आपने गुरु नानक 22 जयंती की पॉइंट बहुत सुने? बहुत शुभेच्छा। आपने 22 पॉइंट सुने? हाँ ये देखिए हाँ इन्होंने सही लगा ये दिया। पॉइंट हम्म। बीके के वो गुंडे। मुझे ये पूछना था कि वो हेलो, एक हाँ मिनट है हाँ भाई साहब। हाँ। मुझे जी पूछना है कि ये चिट्ठी इन्होंने किसको लिखी है, माना वो किससे न्याय मांग रहे थे। मतलब वो बीके में ही बोल रहे थे अपने ऊपर वाले लोगों को कि आप ये कर लो, वरना ये लोग तो पुलिस के पास जाएंगे। एक तरह से ये बोल रहे थे कि भाई तब अच्छा। हम नहीं, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम जो है न्यायालय का रुख करेंगे। तो मतलब वो अपने ही जोन
के जो हेड हैं उनको बोल रहे थे। मैं चिट्ठियां दोबारा खोल देती हूँ। ये है राजऋषि फोर्जरी और ये हैं सारे चिट्ठियां। तो इसमें जो लास्ट पेज है ना उसमें लिखा हुआ है, हाँ, यह ये तो किसी को पानीपत लिखे हो। लोकल सुधार कमेटी, यह हाँ, पानीपत लोकल सुधार कमेटी पानीपत ने लिखा है और इसके फर्स्ट पेज ये वाला है। तो फर्स्ट पेज किसके में ऊपर तो लिखे होंगे? हाँ, उसको दिखाइए, पहला वाला दिखाइए, कहाँ वो मैंने कुछ इसका तो ना लिखे होगा। दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैंने अच्छा, अच्छा। ये कर हाँ, दिया ना, तो अब ये जब मैं हाँ, इसको बड़ा कर रही हूँ तो ये ऊपर का नहीं आ रहा है। पर हाँ, ऊपर में कुछ भी नहीं था, सत्य बनो सत्य ऐसे ही लिखा है। किसी को ये हाँ, एड्रेस नहीं था इस तरह से। मैं दोबारा देख लेती हूँ, जब तक आप बातचीत करिए मैं दोबारा मैं भी ओरिजिनल देखती हूँ। बाला साहब जी, आपको क्या लगता है ये क्या चीज है? ये चिट्ठी में जो भी भाई ने लिखा है ना, हाँ, हाँ, वो सब उस राजऋषि भवन के संबंधित लोग हैं, ऐसा मुझे हम्म, लगता है। और हाँ बिल्कुल। उन्होंने जो भी वक्तव्य किया है वो 100% सही किया होगा, क्योंकि जहां जहां जिस जिस सेंटर पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो अलग से भाई लोगों के लिए एक भवन बनाते हैं। और जो मार पिटाई की बातें हैं वो तो 50% सेंटर जहां भी बीके के सेंटर है अपने भारत में और पूरे देश में, विदेश का तो कुछ हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे एरिया में जो भी बीके के सेंटर्स है वहाँ मार पिटाई, गाली गलौज, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये सब चलता रहता है। अच्छा जी, ये ऊपर जो लिखा है, मैं पीछे जाके देख रहा हूँ, उसमें लिखा है कि दादी जी वो रमेश भाई, ये उनका ये नाम है। उनको, हाँ, ये राजऋषि लिखा भवन का निर्माण कार्य कुमार भाई की जीवन सुरक्षा के लिए वरिष्ठ जनों, दादी जी और रमेश भाई जी के सहमत से किया गया था। ये बोल रहे हैं, चारों फाउंडिंग मेंबरन में धन लगाया, जिससे नहीं, 1/4 से भी अधिक धन महावीर भाई ना ने वो लगा। जो तो ये दादी जी को, हाँ, ये दादी जी को जा रहा है जी। अच्छा, और ये रमेश भाई लगता है उस टाइम जिंदा थे। ये रमेश भाई माना बम्बई के मुंबई के, जो सीए का काम करते थे ब्रह्मा कुमारीज का। तो वरिष्ठ भाई होने के कारण उनको और दादी जी के संदर्भ में ये वहां के पानीपत के भाई लोगों ने चिट्ठी लिखी है, हाँ, ये हो सकता है। ऐसा अब कोई लग अशोक, रहा है। हाँ, कोई और ये अशोक कुमार सही जी है, भी हैं। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। जब भी जब भी कोई भाई लोग चिट्ठी वगैरह, वरिष्ठ भाई दादी या जो मैनेजमेंट कमेटी के जो भी वरिष्ठ भाई होते हैं, उनको जब भी चिट्ठी लिखी जाती है तो उसके प्रूफ्स हो, अगर हो उनके पास तो ही लिखते हैं वो। नहीं तो ऐसे कुछ झूठ मूठ की चिट्ठी लिख के समय बर्बाद नहीं करेंगे वो, क्योंकि इसका अनुभव मुझे भी है। हमारे यहाँ जो भी ऐसा कुछ होता था तो उसके प्रूफ रख के हम भी वरिष्ठों को चिट्ठी लिखते थे या फोन करके बोलते थे कि आप इधर आइए और यहाँ की समस्याएं थोड़ा सा सुलझाइए। ये हमारे इधर के सेंटर पे भी बहुत, और अपने घर पे भेजती थी। तो इसके लिए हमने ऑब्जेक्शन लिया था और वो अपनी माँ, बाप और भाई इसको 2-2 महीने सेंटर पर रखती थी, क्योंकि ओहो, ये रूल नहीं के अगेंस्ट है बीके के। बताइए। तो इसके बारे में हम जो मुंबई की जो मुंबई जोन की जो बड़ी बहन है संतोष दीदी, जी, जी, जी। उनको हमने चिट्ठी लिखी थी। वो फिर आई वो हमारे इधर सेंटर पे, तो उन्होंने कुछ भी हमारा सुना नहीं, एक लफ्ज भी। वहां से हमें भगा दिया, जो कि वो सेंटर हमने बांधा था कंस्ट्रक्शन करके। आज उसकी कीमत लगभग 4 करोड़ है, आज की कीमत। हाँ, और वो हमने 98 में वो प्लॉट लिया था, उसका कंस्ट्रक्शन जी, करके 2 मंजिला वो बहुत बड़ी इमारत बन गई, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके।
और वो 4 करोड़ का सेंटर, वो हम खुद सभी जितने भी 50-100 बीके बहने या भाई आते थे, उन्होंने मिल के वहां पे खुद का तन मन धन सब लगा के वो कंस्ट्रक्शन किया था। और जूते कहाँ छोड़ने हैं उसकी भी परमिशन हमें फिर लेनी थी। वो हमारे पैसे से बना हुआ भवन था। ऐसी हालत हो जाती है बाकी के सभी की, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकशाही नहीं है भाई साहब। यहाँ पे एकदम माना हिटलर शाही जैसा उनका व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट। वो जो मुंबई जोन की इंचार्ज दीदी आई, उन्होंने हमें भगा दिया। एक लफ्ज भी उस बहन के बारे में बोलना नहीं। मुझे पता है वो बहन कैसे, क्योंकि हाँ उसने, हमें लगता है लाखों रुपए उसको पहले ही दिए होंगे, इसलिए वो उसकी बाजू ले रही थी। हाँ हाँ, ऊपर भी दे देते हैं ना, वहां भी जाके दे देते अरे हैं, वो माउंट आबू में भी दे देते हैं। आता है, जैसे ये महावीर भाई का 1/4 जी था ना पैसा इस हाँ राजऋषि हाँ बहन हाँ, भवन को जी बनाने के वास्ते। जी जी। ऐसे हमारे एक यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आता था सेंटर पे, तो जी उसने बहुत सी माया ऐसे 2 नंबर में कमाई थी। उसने लगभग जी उस टाइम के 25 लाख रुपए दे के वो भवन खड़ा किया था। तो वो फिर थोड़ा सा गुंडा टाइप था वो, लेकिन वो बीके में रेगुलर आता था। तो वो जब उसने कायदेशीर रीते कुछ न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो सलिया लेके हम लोगों को लेकर सेंटर पे गया। और वो उस बहन को बोला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस बहन का क्योंकि वो बदनामी हो जाते। तो वो बोला, तुम सेंटर छोड़ के जाओ, नहीं तो मैं इस सलिया से तुम्हें मारूंगा। अगर तुम्हें अरे नहीं बाप छोड़ के जाना है तो मुझे मेरा 25 लाख रुपए वापस दे दो, हाँ मैं अपने घर पर रहूंगा। ये मेरे सामने हुई बात है। और फिर जी वो बोली, पुलिस को मैं फोन करूंगी तुम्हारे खिलाफ केस। तो उसने हाँ मोबाइल निकाला और उसको बोला कि अभी करो पुलिस को फोन और बुलाओ हम्म, पुलिस को। अगर तुम नहीं बुलाओगे तो मैं बुलाऊंगा, मैं उनके सामने तुम्हें मारूंगा और जेल में जाऊंगा। ऐसा वो थोड़ा गुंडा टाइप था। तो बहन दूसरे दिन भाग गई वहां से। सही बात। और जाते वक्त उसने एक ट्रक भर के सामान लेके गई वो हमारे सेंटर का। हाँ हाँ ऐसे मैंने खुद की आंखों से ये देखा है। और मैं बीच में उनके दोनों के झगड़े के बीच में सुलह कर रहा था कि भाई देखो, जो भी है शांति से सुलह करो। लेकिन वो शांति से कोई सुलह ओम शांति में होती ही नहीं। वहां झगड़ा या फिर ऐसे ही गुंडागर्दी करने से ही न्याय मिलता है। किसी भी गरीब को कोई न्याय वहां मिलता नहीं। ये एकदम 100% सही बात है। जी जी, सही बात सही बात। अच्छा, तो ये इसमें पानीपत का सरला, जो भी है ना। हाँ, आप सरला बहन बोलिए जानते बोलिए। हैं? सरला बहन भी इसमें थी, उनका नाम भी आ रहा है। और इसमें भी किसी बहन को हाँ हाँ। उन्होंने भी लिखा है, उस अंदर लिखा है कि बहन आप ऐसे, आपके पास कुछ है, डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं दूंगा, प्रूफ आपके पास नहीं है तो मैं दूंगा। और अशोक कुमार और प्रवीण कुमार को राजर्षि भवन में रखा गया और उनमें से 1-1 लाख रुपए भारत भूषण जी खुद ले गए। ये देखिए। और मतलब ये ओल्ड एज होम टाइप का था, अ, बुजुर्ग लोगों का घर टाइप का था, तो उनसे रखने के लिए 1-1 लाख रुपए लिए, लेकिन संस्था में डिपॉजिट नहीं किया, भारत भूषण जी खुद उसको ले गए। और उनके साथ 4 आदमी थे, जो उनका ग्रुप था, 4 आदमी का ग्रुप था। और उस इंदिरा ग्रुप में जी, पार्टी। हाँ जी हाँ जी। इंदिरा इंदिरा जी, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने हाँ ओवर ठीक। इसमें जाइए ना, अगर आप ब्रांड में, तो मैंने सारे पेजेस इसमें लगा दिए हैं, तो जैसे आप शो करेंगे ना, तो ये शो हो जाएंगे हाँ इसके ऊपर। तो इस अच्छा तरह से अच्छा। ना मैंने डाल दिए हैं, हाँ, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये किसको एड्रेस है वो पता चल रहा है, नहीं चल रहा है? पता नहीं चल रहा है ना मैं किसको है। फर्स्ट पेज दोबारा डाल देती हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा देखिए, लेकिन ऊपर नाम तो दिख नहीं रहा है मुझे। कौन सी तारीख को लेटर लिखा है? तारीख है क्या उस पे? डेट है क्या? डेट, वो ना, वो भी नहीं है। लेटर पे डेट है? अशोक भाई, राजपाल भाई, वो कहीं फाउंडिंग पे भी मेंबर डेट हमको नहीं है आज तक ऊपर या नहीं। नीचे। हाँ यही तो बात है, मैं तो देखा नहीं, हो सकता है। अच्छा जी।
डेट अगर मिल जाती ना तो ये कब का हाँ इंसिडेंट वो है, पता चल जाता है, कौन सी, हाँ पता चल जाता है। हाँ, पता। जी, लेकिन पता चल ये जो जाता भी चिट्ठी लिख रहे हैं भाई, है। हाँ वो 100% जी, सही है, हाँ ये लग रहा है, उसमें बिल्कुल कोई सही दो लग रहा राय नहीं है। है, बिल्कुल सही लग बिल्कुल रहा लगता है, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे झमेले देखा है। मैं लगभग 35 साल से इनके कांटेक्ट में था, 1990 से। है। जी 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 जी। तो बहुत से माना हमारे इधर भी एक, मैं आपका थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेता हूँ, ले सकता हूँ? जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो हमारे सेंटर के अंदर एक दूसरे सिटी में एक सेंटर था, जो एक टीचर चला रहा था। और उसने वो खुद ब्रह्मा कुमार था, माना उसने शादी नहीं की थी, कुमार था। और जो भी सेंटर पे भाई बहनें आती थी, उनको ही वो मुरली खुद सुनाता था। सुबह का क्लास जो है उसको मुरली बोलते हैं। तो उसी क्लास में एक बहन आती थी, कुमारी। उसने उसके ऊपर डोरे डाले। उसने सोचा कि ये कुमार है। उसने एक 2 गुंठे का प्लॉट लेके, 2000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट लेके वहां पे कंस्ट्रक्शन किया था उसने खुद के पैसे से। तो उसने, वो बहन ने सोचा, कुमारी थी वो, कोई समर्पित कुमारी नहीं थी, लेकिन हर रोज क्लास में आती थी। तो उसने सोचा कि मैं इस पर जरा थोड़ा सा अपना जादू चलाऊं। तो उसने उसकी वो कुमार की पवित्रता सब भंग कर दी, और उसको शादी के लिए उसने धमकी दे दी। अगर शादी नहीं की तो फिर मैं कुछ भी कर लूंगी, ऐसा उसको धमकी देके उससे शादी, जबरदस्ती से उसने उससे शादी की। फिर उनको एक बच्चा भी हो गया। वो बहुत पुरानी बात है, लगभग 1995 की है। लगभग 29-30 साल हो गए उसको। वो बहन भी अभी नहीं है, उसने शरीर छोड़ा। लेकिन वो भाई है, वो बीच विद्या पिता ब्रह्मा कुमार। और दूसरी बात चल ऐसी है कि जब वो ऐसा किया उसने, ये जो मार झोड़ की जो बातें है ना, वो सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिर मैं भी कुमार था शुरू में। अब नहीं है, मैं शादी की 2006 में। लगभग 1990 से 2006 तक मैं 17 साल ब्रह्मा कुमारी में कुमार था। तो ये जब उसने शादी की उस कुमारी से, तो हमें इनिशियली ऐसा लगा कि वो उस कुमार का दोष है, उस टीचर का। तो हमारी जो इंचार्ज इधर की बहन थी, वो बोली चलो आप सभी कुमार हो, हट्टे कुट्टे हो, उसको मारेंगे वहां जाकर। और वह उसका सामान वगैरह सब जो है अपने सेंटर का है, वो उठा के लाएंगे। तो हम 10-15 जन गए, मैं भी था उसमें। और हम पूरी मारामारी की तैयारी से गए थे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मारना, झोड़ना, गाली गलौज करना, केसेस करना, ये सब बीके में बहुत आम बात है। उसमें कोई उतना उनको लगता भी नहीं है कुछ कि बदनामी हो जाएगी, कुछ नहीं। हम गए, लेकिन वो टीचर बड़ा सयाना था, वो शांति से रहा। उसने एक लफ्ज भी हमें उल्टा नहीं बोला। जो भी सामान आपको ले जाइए, अगर ये दरवाजे खिड़कियां वो भी निकाल कर लेने जाए तो ले जाओ, ऐसा बोला। तो फिर हमने भी जितना भी सामान उठा सकते थे उसके घर से उठाया और हमारे सेंटर पे लाए। तो ये जो चिट्ठी में जो लिखा है, वो कुछ भी गलत लिखा नहीं है, एकदम 100% सही है। क्योंकि ऐसे बातों से बहुत परिचित हूं मैं। तो मैंने सारे डाल दिए हैं, जो है ओवरले में, इसमें ब्रांड में जाके ओवरले में सारे पेजेस डाल दिए हैं। इंदिरा जी आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर ले, मेरी तरफ से तो ये स्ट्रीम हो चुकी है अब। तो स्ट्रीम बंद करें या कंटिन्यू करें? देखिए इंदिरा जी क्या बोलते हैं, आप दोनों तय कर लीजिए।
कोई अगर आके इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप आइए ऊपर एनालिसिस करिए। वरना हमने इनके सारी दीदी, फोटो बता दी है, 1 घंटा भी हो चुका है। लेटर में कोई डेट मिल गया है क्या, या नहीं मिला अभी तक डेट कोई? नहीं, मैं तो लेटर आपको दिखाए अभी। देखिए ये जो मैंने, तो 1 सेकेंड। आंटी बीके जी, आपका बहुत स्वागत है जी। थैंक यू मैम। राम राम बहन। राम राम। ये देखिए, ये है लेटर्स, ये है ऊपर इसका वो राजऋषि भवन और सत्य बनो समस्याओं को समझो, तो ये इंटरनल है ना, ये बाहर किसी को नहीं एड्रेस्ड है। तो ये जोन की दादी और ऊपर के लोगों को एड्रेस्ड है, इसलिए डेट और ये सब नहीं लिखा है। तो ये लगता है मुझे रमेश भाई तब 2007 जिंदा का थे। है, 2007 का है, इतना मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत सारे 2000 मेरे 2007 का है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो शायद 2007 का है, क्योंकि मैंने वो जो फ़ोल्डर है ना, उसमें एलिगेशंस का एक फ़ोल्डर है, उसमें ये एक फ़ाइल है, और वो शायद 2007 का फ़ोल्डर है, उसमें सारे एलिगेशंस 2007 वाले में से निकाले हैं मैंने। तो ये उसका फर्स्ट पेज है और अच्छा ये अच्छा। सेकंड पेज है, और तो ये पेजेस मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो इस लेटर के एंडिंग में जो उन भाइयों ने लिखा है ना कि आप अगर न्याय नहीं देंगे तो हम अपने समाज के जाति के लोगों से न्याय करवाएंगे, तो हाँ, धमकी वजह लेटर है। और ये इतनी इजी भाषा में वो जो वरिष्ठ भाई और दादी दीदियां जो है वो बहुत गंभीरता से सेंटर के साधारण भाई लोगों को लेते नहीं। जब वो लड़ाई पे उतर जाते हैं या हाथ में सलिया लेते हैं तभी न्याय होता है। गरीबों को या सीधे साधे लोगों को वहां न्याय नहीं मिलता, ऐसी बात है। जी। आंटी बीके जी, आपका स्वागत है, बोलिए आंटी बीके जी। हाँ मैम, आज की स्ट्रीम के वो हम 45 मिनट शुरुआत के देखे नहीं थे, पर देखा हम्म, कि आप बंद करने वाली हैं, इसलिए मैं आ गई थी। आपको एक आज मैंने एक यूट्यूब चैनल पे शिवानी का इंटरव्यू देखा था, उसके बारे में बताने के लिए। अभी 3 दिन पहले ही उनका अपलोड हुआ है मैम इंटरव्यू। और पहले, इससे पहले मैंने उनके 2-3 इंटरव्यू और देखे हैं डीके शिवानी के, पर हम्म, उसमें वो सारे प्रॉब्लम्स कभी एड्रेस नहीं किए थे। आज उसमें उन्होंने, और करली टेल्स जो है वो काफी बड़ा चैनल भी है, ये कामिया जानी का। तो उसमें उन्होंने वो जो कोर्ट केस हुआ था उसका भी उल्लेख किया। शुगर कोटिंग थी, हालांकि सारी चीजों में उन्होंने शुगर कोटिंग कर रखी थी। यहाँ से बच्चे क्यों छोड़ जाते हैं, अपनी शादी का भी थोड़ा बहुत, शादी का तो वो पहले भी खुलासा करती रही है, पर बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले अपने किसी इंटरव्यू में ये नहीं करती थी, उसमें इसने करी है बड़ी शुगर कोटिंग करके। तो आप कहो तो मैं आपके ईमेल पे वो भेजूं उसकी लिंक? अरे मैंने इसका दीपक का देखा, बीके दीपक का, वो पता है क्या कह रहा है, कि शिव उसके हम्म। अंदर मतलब वो है उसका री इनकारनेशन। कह रहा है कि मेरे अंदर शिव नहीं आते हैं, बल्कि मैं ही पुराने पहले पिछले जन्म में शिव था। ऐसी कुछ बकवास वो कर रहा है नया। इन लोगों की कौन उल्टियां सुनेगा, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ना मेरे ईमेल पर ये वीडियोस भेजते हैं, सोचते हैं मैं ये भी देख लूं, मैं वो भी देख लूं। मैं क्यों देखूं अपने अपने पर्सनल टाइम में इन लोगों के वीडियोस देख के, मेरा दिमाग और खराब हो जाता है, मैं नहीं नहीं मैम, देखती। आप वो तो, जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही अच्छा, है। मैं पर ना मैंने एनटीपीसी ये, पिछली बार आपसे एक बात पूछना चाहती थी, वो मैं भूल गई। आप ना जी जी, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ना ऐसे बोलती हो, ऐसे करके बोलती हो, तो ये आपकी हमेशा से आदत है या अभी पड़ी है? ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। अच्छा, हो सकता है मैम ये हो मेरी हूँ की आदत। हाँ हाँ मैम, जब मतलब आप कोई बात कह रही हैं तो मैं उसका नोट कर रही हूँ एक तरह से। यस, मैंने सुन लिया, यस आप सही कह रही हैं। शायद मेरी आदत में शामिल है।
नहीं, जैसे आप बोलती है ना, तो आप कोई भी बात बता रही होती हैं, तो हाँ, जैसे कि आपने बोला कि मेरी सास है ना, तो वो ये कह रही थी, ऐसे करती है ना हल्का सा, तो मेरे को ना हाँ, मेरे फादर ऐसा करते थे, तो मुझे तो मेरे फादर अब नहीं जैसे रहे ना, तो मुझे अचानक से उनकी याद आने लगी। पिछली बार जब आप आई थी जी, ना, इसके बाद आपकी जी, जी, आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती रही, क्योंकि मेरे फादर मेरे को ना कहानियाँ सुनाते थे, मुझे अच्छा लगता था। मैं बोलती थी, जी, जी, अरे पापा क्या हुआ फिर आगे? फिर वो मेरे को ऐसे बताते थे, और वो बिल्कुल उसी तरह से बोलते थे जैसे आप बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर कोई मैसेज दे रहे हैं मुझे आपके थ्रू, तो मुझे ऐसा लगने लगा, पता नहीं क्यों। वैसे मैम, क्योंकि पता है मैम, ये जिस तरह से मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी देखा हुआ था, पर वो जो स्ट्रीम आपकी हुई थी, जो वो थी ना, घर गृहस्थी में बाधा वाली, वो हाँ, मेरे इसमें आपके कभी कोई मैसेज नहीं आते थे। वो मेरे पास आई और मेरे मन में अचानक से, मैं पॉलिटिक्स ही ज्यादा सुनती थी, वो आई और मैंने उस पर क्लिक भी कर दिया कि चलो सुन लेती हूँ ये क्या है। हुँ। और वो फिर उसके बाद से मैं लगातार सुनती चली गई। तो मैम, कनेक्शन तो शायद हमारे होते हैं, क्या पता कहीं और अच्छा, भी कनेक्टेड मेरा हो हम लोग। नोटिफ़िकेशन अगर आपको नहीं आ रहा ना, जिन-जिन लोगों को, आप मेरे को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करो, और ऑप्शंस में ऑल नोटिफ़िकेशंस को प्रेस कर दो। जी मैम, वैसे मालूम है, मैं अब तो मेरे पास लगातार आपके वो आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपका लगातार देख रही हूँ, तो अब नोटिफिकेशन आता है मेरे पास। पहले नहीं, नहीं आता जिनको था, मैं नहीं आता सब्सक्रिप्शन। उनके लिए बोल रही हूँ। जी, जी मैम, ठीक हाँ, है। तो अपेक्स जी, आपका भी स्वागत है। और अगर मतलब आप लोगों को मैं 2 मिनट का फिर से वो दे देती हूँ, चूँकि आप बहुत इंटरेस्ट एनालिसिस करती हैं। अपेक्स जी, आपको कुछ कहना है क्या? आपने सुनी थी स्ट्रीम आज की? जी, 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 मैं सुन रही थी। और जो भाई ने कहा ना कि कमज़ोर और जो ऐसे लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो भाई आप सोचते हो कि सिर्फ़ ये इंडिया में होता है? नहीं, ये फ़ॉरेन में भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे तो, आप सेंटर में। कहाँ से हो? मैं अभी इसमें तो नहीं बता सकती, मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन मैं तो पूरे हुँ, यूएस में बोल सकती हैं, यूएस तो बहुत बड़ा है, कौन आपको नहीं ढूँढने यूएस में नहीं, कनाडा कनाडा में। में? जी, जी, जी। तो यहाँ मैं भी बहुत कनाडा में हूँ। होता है। जी। तो ये बहुत ज़्यादा होता है सेंटर, सभी सेंटर में, क्या इंडिया, क्या विदेश, सब जगह होता है भाई। हुँ। जिस कहते हैं ये, हमारे तो हिंदी में, इंडिया में कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा, यहाँ तो जिसका कोई नहीं उसका कोई नहीं, ये वाली बात है। जी। ये सही अच्छा, बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जिन लोगों ने हाँ, और नहीं दूसरी सुना बात ना, ये है, प्रीति के दीदी, लिए, ये हाँ, ये मैं ना एक ये बात कह रही बताना थी कि, चाहूँगा। हाँ, बोलिए बाला साहब जी। ये जो भारत भूषण, भरत भूषण जो भी है ना, इनके पैसों का जो झोला किया है इसने, वो चिट्ठी में लिखा है। तो ये लगभग 90% सेंटर पे ऐसा होता है। अगर वो सेंटर इंचार्ज बहन है, तो कितने पैसे जमा हो गए, कितना खर्चा किया और कितना बचा, इसका कोई भी हिसाब सेंटर पर आने वाले भाई बहनों को नहीं दिया जाता। ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई, माना जब भी कोई मतलब ये लोग सामाजिक ट्रांसपेरेंट संस्था, नहीं है, फाइनेंशियली कुछ फाइनेंशियल नहीं, चीज़ों में अजीब ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल नहीं, हुँ, ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, और सिर्फ पैसे मांगे जाते हैं। वो जी। लाखों रुपए लोग देते हैं, मैंने भी लगभग लाखों रुपए दिए हैं। लेकिन अगर आप हिसाब मांगने गए तो आपको सुनाया जाता है कि आपका बाबा पे विश्वास नहीं, कल से आप इधर सेंटर पे मत आओ। माना अगर कोई बंदा 15 साल, 20 साल या मेरे जैसा 35 साल से है, तो 1 मिनट में उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो हुँ। उसकी कोई सदस्यता अच्छा नहीं, बाला साहब उसको जी, कोई 2 परिचय मिनट पत्र नहीं। दीजिए। बाला साहब जी, 2 मिनट दीजिए, हाँ, ये मैं एंटी बीके जी को और एपेक्स को, शायद एपेक्स जी ने तो सुना है, एंटी बीके जी के लिए मैं 2 मिनट में इसको समराइज़ कर देती हूँ। तो एंटी बीके जी, एक लेटर है, ये राजश्री एक भवन है माउंट आबू में, उसमें जालसाजी के ऊपर है ये, और इसमें 5 पन्ने हैं, 22 पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको ऐसे ही उड़ते-उड़ते बता देती हूँ। तो मैं आपको दिखा के बताऊँगी। तो ये देखिए, इसका ये शायद दादियों को लिखा गया है और उनसे बोला गया है कि ये करें।
एक सेकंड, मेरा ये तो ये ना फ्रीज हो जाता है एक तो। हाँ, तो ये देखिए, ये इसका पहला पेज है और इसमें ये बोल रहे हैं कि ये राजऋषि भवन का निर्माण कुमार भाइयों की जीवन सुरक्षा के लिए वरिष्ठ जनों दादी जी। अच्छा, तो ये बता रहे हैं 4 फाउंडिंग मेंबर से उन्होंने धन लगाया था और ज्यादा धन महावीर भाई का लगा, वो जंगल में रहता था। और तो ये पहला पॉइंट इसका है कि 1,50,50,000 लेने थे पर व्यक्ति, तो इन्होंने 1,00,000 रुपए एक ही व्यक्ति से ले लिए। और महावीर जो है उसके संग बहुत बुरा किया और उसको कुछ नहीं बताया। और यहाँ पर प्रवीण और अशोक नाम का व्यक्ति है, उसने ईंटें पड़ी थी तो मटेरियल भी खुद रख लिया। और फिर दूसरे पेज में उसने ये बोला है कि जो ये है राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार से भी जो पैसा आया उसका एंट्री नहीं करी गई है। और भंडारी से 5,00,000 रुपए ले लिए हैं। और भारत भूषण और इसकी 4 दोस्त अशोक, विनोद, प्रवीण और संजय, ये सब ब्रह्म कुमार हैं। इन सब ने मिलकर महावीर की पिटाई की, पागल घोषित किया, मोहन सिंह द्वारा कमरे में बंद करवा दिया और चाबियां छीन ली, जबरदस्ती वसूली की, लिटरेचर सेवा छीन ली, लाइब्रेरी सेवा मेंटोरचर करने का, आसाम का जादू चलाया, प्रिंटिंग सेवा में तानाशाही की और न्यूज में नाम डालने के लिए बाधित किया। मतलब उसकी सेवाएं सब छीन ली और वो बेचारा, उसके इलाज में 47,000 खर्च हो चुके हैं। फिर तीसरे पेज में उसने ये लिखा है कि इसने कंप्यूटर जो है वो भी बेच दिया और उससे भी 10,000 कमा लिए। तो बेसिकली ये नेट रिजल्ट है कि इसने 10,00,000 तो प्रवीण भाई और अशोक भाई से 1,00,000 लिए हैं, राजऋषि भवन से 5,00,000 लिए हैं, महावीर के इलाज में 47,000। तो ये चाहते हैं माफी मांगे ये पब्लिकली। और डॉक्टर राम कुमार से 5,000 लिए हैं, रिफाइनरी से कंप्यूटर के 10,000, देसराज भाई उड़लाने वाले का पोस्ट ऑफिस से जो है वो 40,000 और 10,000 एंट्री का। तो मिला के 70,000 कुछ ऐसा इन्होंने जो है इसका घोटाला किया है। और ये भारत भूषण जो है बहुत सारी मर्यादा, हेरा फेरी, पार्टीबाजी और ये सब करता है। और बस इसी के बारे में लिखा है। और फिर नेक्स्ट पेज में इसने लिखा है कि इतना ही नहीं, ये जो है कोई ममता नाम की है, वो भी ममता बहन भी कुछ वहां पर व्यभिचार करने में लगी हुई है। कोई एक पूनम बहन है, वो इतनी झगड़ालू है कि वो झगड़े के साथ साथ जान की मार धमकी भी देती है और प्रयास भी किए हैं। और ये सारे लोग पार्टीवाद, जातिवाद वगैरह के हैं। और एक कोई सुनीता बहन है, उसने सरला बहन की गैर हाजिरी में बहुत घटिया चीजें करी और वो पिटाई जो उसकी हुई है महावीर की, वो भी उसके सामने हुई है और चाबियां छीनने का काम भी उसने किया है। और फिर ये लिखा है कि एक और चीज मैं भूल गई वो बताना। वो एक मंजू नाम की लड़की है, उसको ये इसने बुला लिया है वहां पर। और उसका भाई जो कमल है, उसको इसने मर्डर करवा दिया। ये शायद, हाँ, यहाँ अच्छा। पर लिखा होगा। हाँ, हम्म। मतलब कि ये भी लिखा है इसने, कौन से पेज पे लिखा है अभी मैंने पढ़ा था कि कोई हम्म। मंजू नाम की एक बहन है, उसको यहाँ पर लेकर आ गया है सेवा के बहाने। देखो, मंजू को सेवा के बहाने लाकर राजपाल को उसके पीछे लगाने तथा उसके भाई कमल द्वारा ऐतराज करने पर षड्यंत्र के तहत इन चारों द्वारा कमल का मर्डर करवाने तथा फिर धमकियां दिलवाने जैसे संगीन जुर्मों व तानाशाही का पर्चा देने में कमेटी स्वयं फैसला करे। तो ये सारे पॉइंट्स है। हम्म। और लास्ट पेज में उसने कहा है कि हुड्डा आश्रम के पीछे जो दरवाजा है उसको बंद कर दे, ये इन्होंने घर का जैसा बना लिया है। तो हम्म। वो सेवा केंद्र नहीं, पारिवारिक घर लग रहा है। तो ये कह रहे हैं अगर हम्म। आप ये 22 पॉइंट है, इन पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम तो फिर जाके न्यायालय में न्याय लेंगे। तो ये कोई पानीपत लोकल सुधार कमेटी ने लिखा है दादियों को 5 पन्ने का खत। हम्म। ये है। जी जी। मैम ये इस तरह की, मतलब मैं तो खैर नहीं रही हूँ बीकॉम में, पर मैं कभी कभार जो इनकी बातें सुनती थी अपने ससुराल वालों की, मम्मी बेटी जो दोनों आपस में बात करती थी, और भी बहनें जब इनकी वो ब्रह्मकुमारी बहनें आपस में बात करती थी, ये किस्से इनके यहाँ आम है मैम। मैम आम है इनके यहाँ। मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी उसमें, पर मुझे लगता है जैसे इस तरह की चीजें, मार पिटाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये हो गया,
या इन लोगों ने इस तरह की दादियों के पास भेजा, फिर वहाँ कुछ हुआ नहीं, ये सब सुनने को मिलता है इन घरों में, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो ये बाला साहब जी और ये जो बता रहे हैं, बाला साहब जी ने तो भी अपना पूरा किस्सा ही बताया, होता रहता है, ये सही है मैम। जी मैम। जी, जी। तो जी मैम। आपको कुछ और कहना है? इंदिरा जी हाँ मैम। आ रहे हैं तो जी। जी। तो मेरी जी तरफ से मैम। तो आज की स्ट्रीम हो गई है। इंदिरा जी अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे तो 1.5 घंटा होने मैम। वाला है। हाँ मैम, बस मैं एक आखिरी बात कह के फिर आपसे नमस्ते करूंगी कि मैम, एक्चुअली मैंने आपको ये जो अभी जो बताया था इंटरव्यू का, इनके इंटरव्यू सुनने लायक नहीं होते, बस मैंने ऐसे ही सुना क्योंकि मैंने इतने सालों से अब सुन नहीं रही थी कि क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली मैम मुझे इसमें खास ये लगा कि इससे पहले ये सारी बातें कभी उठाते नहीं थे ये लोग। ये लोग अपनी इधर उधर की बातें करेंगे और वो करेंगे। और मैंने अभी रणवीर इलाहाबादिया में भी इसका शो देख लिया था गलती से कि क्या बकवास कर रहे हैं, क्या उल्टियां बक रहे हैं ये लोग। तो उसमें भी ये सब वही शुगरी बातें थी। पर इस बार इन्होंने वो मुद्दे उठाए, मुझे लगता है कि भले ही आपके शो की व्यूअरशिप बहुत कम है, पर मुझे लग रहा है ये बातें वहां पिन पॉइंट तक पहुंच रही हैं कि कोई बिल्कुल सबूतों के साथ दिखा रहा है। क्योंकि मैं बीके का एक्सपोज करने वाले तो पहले भी बहुत चैनल थी और मैंने भी कई सारे मटेरियल देखे हुए हैं यूट्यूब चैनल्स पे, परंतु जो आपने दिया है जिस तरह से, मुझे लग रहा है इसकी वजह से ये लोग जो है इन मुद्दों को उठाने के लिए, शिवानी क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर है उनकी, और इस बार उसने वो सारे मुद्दे उठाए जो आप कहती रही हो, दादा लेखराज के जीवन का, वहां महिलाएं क्यों है, लोग भाग क्यों जाते हैं, या कोर्ट में केस हुआ था। मैम आप इससे पहले मैंने जो हालांकि मैंने बहुत नहीं देखे, 4-5 इंटरव्यूज के कभी देखे होंगे छोटे छोटे, कभी बीच में आ गए होंगे तो, पर मैम इसमें वो सारे मुद्दे इसने उठाए हैं और मुझे लगता है ये कहीं आप ना ही कहीं बता हम दो ना कि उसने क्या बोला है कि क्यों वो लड़कियों की गवाहियां हैं इतनी सारी, तो वो आप क्या झूठ बोल रही हैं? नहीं मैम, उसने ये शुगर कोटिंग करके कहा कि वहां हम चूंकि क्या होता था, भाई बंधु तो बाहर रहते थे और वहां महिलाएं ज्यादा आती थी, तो वो पुराने जमाने की सोसाइटी थी, तो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उन पे केस वगैरह कर दिया और इस वजह से दादा लेखराज को अपना काम केस चेंज करके। नहीं, लड़कियों ने वहां पर पहले गवाही नहीं दी, वो तो 7 लड़कियों में से केवल 5 ने दी और वो अलग अलग गवाहियां ली गई, तो उन लोगों ने जो बताए डिटेल्स वो सिमिलर कैसे हैं? मैम आप तो सही कह रही है, पर अब ये ब्रांड एम्बेसडर जो है उनकी, वो थोड़ी बताएगी ये सच। ये तो सच हम लोग को यहाँ आपकी स्ट्रीम से पता चला है ना। अपना पैसा कमाने के लिए 12 लाख लेती है वो शिवानी, अपना करने के लिए कोई बता रहा था मुझे। तो अगर वो इतनी घिरी हुई है, मतलब कि वो इस क्राइम को, अगर किसी अन्यायकारी को अन्यायकारी नहीं बोलो तो ये भी तो एक पाप है। बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। मैम मेरा मतलब ये कि आपकी स्ट्रीम असर कर रही है, ये मेरा मतलब है। आपने इंटरव्यू सुनिए, कोई बात नहीं, वही सारी बातों पे उसने शुगर कोटिंग करी है। लोग छोड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग शादी इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि भाई आश्रम चलाना है तो फैमिली कैसे चल पाएगी, हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली में खुश रहें। तो हमारे यहाँ फैमिली वाले भी आते हैं, पर वो लोग अपने परिवार नहीं चलाते हैं, हम तो सेंटर्स पे वैसी लड़कियों को रखते हैं। और हमारे यहाँ समर्पित लोग, उसने वो सारे मुद्दे उठाए जो हम लोग लगातार सच्चाई इनकी बता रहे हैं। तो मैम आप बीच में, मैंने ये सुना था ना कि आप बंद करने वाली हो स्ट्रीम, इसलिए मैं आपको दोबारा बस बताने आई हूँ, श्योर करने आई हूँ कि मैम आपकी बात पहुंच रही है, लोगों पे इफेक्ट कर रही है। मत सुनिए, वो जरूरी नहीं है, बकवास बातें ही है, उस हाँ, इंटरव्यू में मुझे कुछ खास पता है। नहीं है। मुझे किसी ने कहा था कि ये जो बीके वाले हैं चुपचाप मेरी स्ट्रीम सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं मैम, क्योंकि पहली बार शिवानी ने वो सारे मुद्दे उठाए हैं। एंटी बीके जी। जी देखिए, ये बहुत सारी लेडीज जो है ना वो बड़ी हैं दीदियां, वो कहाँ जाए, उनकी फैमिलीज नहीं है। तो मेरे पास बिल्कुल। एक का तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी पड़ा है, कह रही है मैं बीके में हूँ, अभी मैं निकल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे बच्चे ने भी मुझे छोड़ रखा है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे खाने के लाले जी। पड़ जाएंगे, सड़क पे भीख तो मांगेगी नहीं, तो उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। तो वो ये अब लोग देखिए कहीं ना इस मैम, तरह के, तो वो मजबूर हैं। बिल्कुल मैम, मेरी जो नंद थी, अगर हमारी मेरी ससुराल वाली फैमिली अच्छी नहीं होती, तो वो एक तरह से उसको आश्रम से, सेंटर से निकाला ही गया था।
और वो तो ये है कि ये लोग अच्छे हैं, इन्होंने उसे रख लिया है और उसके नाम प्रॉपर्टी भी करी हुई है, मतलब अच्छे लोग हैं इसलिए उन्होंने अपनी लड़की को दोबारा सहारा दे दिया है। पर जो बेचारे ऐसे बच जाते हैं जिनका अब कोई बचा ही नहीं है, वो कहाँ जाए। बिल्कुल सही, आपके मुद्दे सही है, पर ये मुद्दे वहां तक पहुंच रहे हैं, मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी मैम। और अब ये उन मुद्दों को शुगर कोटिंग करके अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो लोग। ठीक है मैम, थैंक यू। वो इतने चला के सोच रहे हैं कि हम प्रोएक्टिव हो जाएं और इनके जो बातें हैं सुन सुन के लोग इनके स्ट्रीम जो है मतलब हमारे वीके को में आने से रुक न जाए, तो इसलिए पहले से ही उनका आंसर दे दें, पर इसने कोई आंसर नहीं दिया है। और जी बहुत जल्दी मैं इसका ऐसा खुलासा करूंगी कि उसका कोई भी तोड़ नहीं बता पाएंगी। जी मैम जी। और आप तो लगातार ही, आप तो सबूतों के साथ पेश कर रही हो, उसका तो आधा हाँ, घंटे का इंटरव्यू, उसमें वो क्या बताएगी, पर उसने इस वो बार वो कुछ सारे नहीं मुद्दे बोल रही है, मुंह जबानी कोई क्यों कितना ही कर कुछ रहे हैं बोलता मैम है, आप। पता है कि तो इंदिरा जी जबानी जबा खर्च में तो कुछ भी नहीं रखा है, कितना भी कोई कुछ भी बोलता रहे उससे क्या बिल्कुल फर्क पड़ता है जब तक प्रमाण नहीं दिखाए। बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है। और यही है कि वो, अब चूंकि वो ब्रांड एम्बेसडर है और लोग हमारे यहाँ इस तरह के लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, लोग उल्लू भी बन रहे हैं। पर ये है कि खलबली मची है मैम। ये सही है, वरना वो ये बातें तो पहले कभी लाते ही नहीं थे। उसने ओम मंडली का भी जिक्र किया कि उसका नाम ओम मंडली था, इससे पहले तो इन्होंने कभी किसी इंटरव्यू में किसी ने नहीं बोला कि ओम मंडली से हम लोग आए हैं। इनकी सिर्फ अंदरूनी बातें हुआ करती थी, पहली बार इन्होंने इन सब बातों को बाहर निकाल के उसका एक्सप्लेनेशन दिया, शुगर कोटेड एक्सप्लेनेशन। ठीक है मैम, थैंक सही, यू। चलती धन्यवाद हूँ मैम। बाला साहेब जी, आपको कुछ कहना है एंड में? हाँ जी, एक बात जरूर रखना चाहूंगा। आज की जो मेन स्ट्रीम की बात जो विषय है वो लेटर के संदर्भ में, तो मेरा खुद का मानना है कि वो 100% सही है। और मुझे नहीं लगता कि बीके के वरिष्ठ भाई या दादियों ने उनको कुछ न्याय दिया होगा। अगर उन्हें न्याय मिला ही होगा तो अपनी हिम्मत के बल पे मिला होगा, क्योंकि इनसे न्याय की उम्मीद रखना माना मूर्खता है। वो कुछ नहीं, वरिष्ठ भाई और दादी दीदियां कुछ भी न्याय के साथ आपके सामने आएगी नहीं। वो सिर्फ वहां की बहनों से पैसा लिया हुआ होता है और उन्हीं का साथ देती है। ये देखिए एकदम बाला हंड्रेड साहब जी, परसेंट आपने श्योर बात। मेरी एक्सट्रीम देखी है, उसका नाम है ब्रह्म कुमारी यातनाएं भुगत रही हैं। वो वाली स्ट्रीम में आपको पता चलेगा कि एक बहन थी, वो बेचारी को इतना परेशान किया गया तो वो माउंट आबू में बड़ी दादी से मिलने गई, उसने पूरी परेशानी बताई। लेकिन उस बंदी ने, ये जो बंदा था सेंटर इंचार्ज ओम प्रकाश, जिसके अंडर में इंदौर सेंटर और बहुत सारे सेंटर आते थे, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब दादी हो गई है बूढ़ी, यहाँ तक कि जानकी का भी जब बूढ़ी हो गई थी, वो पागल हो जाती हैं ये लोग, क्योंकि मेंटली तो सभी खिसक जाती हैं, क्योंकि ये सारे जो है वशीकरण और ये सब में इन सबका दिमाग उड़ जाता है। तो उसका हाथ पकड़ के, मेरे साथ उषा बहन थी, वो बताती थी, उसका हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे हिला देते थे कि दादी है दादी देखो, है वो मेंटली इनकेपेबल हो गई थी। तो ये लोग जो है बड़ी वाली इनकेपेबल हो जाती हैं, तो वो कोई उसको पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। तुम वो उससे बातचीत करोगी भी तो उसके दिमाग में जा रहा है ये नहीं पता, वो खाली बैठी है वहां पे। अच्छा, तो ये पहली बात है। उस अखबार में पूरा आया है डिटेल कि वो बेचारी बहन गई, उसने सारी परेशानी बताई, लेकिन इसने कोई काम नहीं किया, बल्कि जो है वो उसको यहाँ तक कि किसी ने किसी और बहन से बोला गया कि तुम इसको, पद्मा बहन को बोला गया कि तुम इस पुष्पा को खाने में आटे में ये पुड़िया मिला के दे देना। और उसको याद आ गया कि ये तो प्रकाश को भी इन्होंने पागल किया था, एक प्रकाश बहन को, तो उसने पुड़िया मिलाने से मना कर दिया। तो उसने मना कर दिया तो उसके हाथ पैर तोड़वा करके उसको माउंट आबू में अंडरग्राउंड कमरे हैं वहां बंद कर दिया। बताओ, दादियां वहां पर, अगर दादी सबसे टॉप पर है तो ये गुंडे बदमाश जो हैं, ये आदमी ये है टॉप पर। ये तो कहने की बात है कि ये नारी बड़ी वो है, संस्था है, यहाँ पर सारे गुंडे आदमी जो हैं उनकी ही चलती है। और आप अखबार में निकला है पूरा डिटेल मेरे पास, जो स्ट्रीम है ब्रह्म कुमारी कैसे यातनाएं भुगत रही, वो वाला देखना आप स्ट्रीम, आपको सारा पता चल जाएगा। नहीं, ये सही बात है आप जो बोल रही है।
आबू रोड के और माउंट आबू के बहुत से किस्से वहाँ के लोकल के समाचार पत्रों में आते हैं। और जब मैं बहुत उनसे ज्यादा कनेक्टेड था, ये 2000 के पूर्व की बात है, वो अभी स्वामी जो आपके स्ट्रीम पे बोलते हैं ना, बीके भगाओ और भारत देश बचाओ, तो वहाँ के लोकल के वर्तमान पत्र जो भी न्यूज़पेपर आते थे, वो बोलते थे कि माउंट आबू से बीके भगाओ और माउंट आबू को बचाओ। ये लोकल न्यूज़पेपर में मैंने खुद पढ़ा है। और लोकल के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, बिल्कुल इनके अगेंस्ट है। क्योंकि ये जो आपने सही बोला कि वो दादियों के हाथ में कुछ भी नहीं रहा हुआ, क्योंकि जो वहाँ के बड़े बड़े वरिष्ठ भाई है, उनकी शादी नहीं है, उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है और पैसा बहुत है। इनको और पैसा झुंड की चाहिए, झुंड कुमारों की इनको उनके पीछे है, इनको पैसा चाहिए। बैकिंग अगर बहुत है, इन मैन लोगों को पावर। हटा देंगे बाला साहब जी, अगर इनकी कोई कमाई तो है नहीं, ये तो कोई एम्प्लॉयमेंट कर नहीं रही है, तो पैसा तो लोगों से ही आ रहा है। अगर ये सेंटर के लोगों को हटाती जाएंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? नौकर भी चले जाएंगे, नौकर भी चाहिए इनको, पैसा भी चाहिए। तो ये काम ये करते ही चले जाएंगे इस तरह का। और डिविनिटी कोई है नहीं, वो झूठ मूठ में जाके बोल देती है, अंदर मैं बाबा से पूछ के आती हूँ, 1 सेकंड में आके खुद ही मन से बोल देती है और कह देती है बाबा ने बताया है। ये सब बकवास है, ये सब फरेब करके अब ये लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके डोनेशन के मनी पर ये लोग खाते हैं। इनकी कोई कॉटेज इंडस्ट्री तो है नहीं, कहाँ से आ रहा है पैसा? लोगों की चैरिटी से ही तो आ रहा है। सही है। और ये जो बीके बहने हैं हर सेंटर पे, ये उनके पैसों का सोर्स है। कुछ मोटी अच्छी खासी रकम सालाना उनको माउंट आबू में देनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर उस बहन की कुछ कीमत नहीं रहती वहां पे। ये बहुत ही सच बात मैं बोल रहा हूँ आपको। मैंडेटरी देना पड़ता है, और जो सैलरी इसीलिए है वो लूट मार का धंधा करती है। 50% देना पड़ता है जो सैलरी वाले हैं। मेरी एक और स्ट्रीम में मैंने बताया है कि 50 जो आपका अगर जो सैलरी है उसका 50%, 25% लोकल सेंटर में, 25% मधुबन सेंटर में, 25% आपके इमरजेंसी के लिए और 25% आपके इंडिविजुअल खर्चे के लिए। ये 4 डिविजन्स करने पड़ते हैं। तो 50% तो ये ब्रह्म कुमारियां डायरेक्टली ही ले लेती हैं। सही है। जी इंदिरा जी, आपको एंड में कुछ बोलना है, बोलिए। 1 मिनट, आप नीचे, हाँ, मेरी आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ जी। एक भाई हैं नीचे, वो बहुत लिखते हैं अच्छा, उनका नाम है सत्य सनातन, ठीक है जी। वो लिख रहे हैं कि ये महावीर भाई जो हैं इतना परेशान हो गए, मीडिया के सामने उन्होंने खुद पे आग लगा दिया, आग लगा के वो अपने मौत को गले लगा लिया। हाँ, हाँ, और हाँ, किया। ये चिट्ठी आपको कहाँ मिला, कहाँ से मिला? कोई ये ईमेल में भेजे हैं? नहीं नहीं, ये मेरे अपना सोर्स है। हाँ, क्योंकि मैं ना क्या बोलते हैं, आपको सोर्स नहीं बताना चाहती हूँ अभी, नहीं क्योंकि नहीं 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 नहीं, सोर्स मेरे नहीं, पास एक नहीं, मेरे हाँ पास एक फोल्डर, मेरे को एक काफी सारा मटेरियल मैंने इनके ऊपर रिसर्च कर लिया है। और जी, उसमें एक फोल्डर है जिसमें है एलिगेशंस। उस एलिगेशंस में ये एक फोल्डर है जी। जिसमें ये 5 लेटर है, इसका 5 पन्नों वाला। एक्चुअली देखिए, ये जो है ये सिर्फ एलिगेशन नहीं है, ये एक कमिटी बना हुआ है, जैसे लोकल कमिटी उस एरिया का, उन्होंने इस कमेटी को हायर कमेटी के पास भेजा है कि ये आदमी के ऊपर ये काम हो रहा है, यहाँ गलतियां, उसको आप एक्शन लीजिए। और जैसे बाला साहब भाई ने बोला कि वो एक्शन लेते ही नहीं है, और पहले भी आपको याद होगा नीलिमा जी जब थे वो बोल रहे थे कि 12 लोग बैठते हैं माउंट आबू में, और कोई कंप्लेन आता है वो एक दूसरे को भेज देता है, दूसरा तीसरे को भेज देता है, ऐसे वो घुमाते रहते हैं। कंप्लेनेंट थक हार के बैठ जाता है और कुछ नहीं होता, वो मर भी जाता है, ये कुछ एक्शन नहीं लेते। तो इस केस में भी ये छोटा कमिटी भेजा है, लोकल कमिटी जो है वो माउंट आबू को भेजा है। वो सारा चीजें मतलब इसको पढ़ के ही ऐसा लगता है, मैंने पढ़ लिया। तो
और नीचे जो ये लिख रहे हैं सत्यनारायण भाई लिख रहे हैं, और मैंने इसका सर्च भी किया, और इसमें लिखा है 5 पानीपत में अप्रैल 21 को 5 लोग मर्डर के लिए बुक हुए हैं, और भाई महावीर के इन्हीं का ही है, जो 27 साल में वहां रहते थे, तो उनका डेथ हो गया है। और अगर आप 1 मिनट रुकेंगे तो मैं इसका स्ट्रीम ये दिखा देता हूँ हाँ इसमें बिल्कुल, जाके। आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए, मैं सबको नमस्ते कह के चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है, नहीं आप नहीं, ठीक है कंटिन्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, जय श्री तो राम। सभी लोगों को आप इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आप इसको सर्च करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, मेल में भी भेज दूंगा ये डिटेल, क्योंकि ये तो पक्का इन्फॉर्मेशन है। और ये क्या नाम है उनका, ये सत्यनारायण जी, क्योंकि दो आदमी आए हैं, थोड़ा सिमिलर नेम है तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। सत्यनारायण भाई, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेरा ईमेल में दे देता हूँ, आप इसमें दे दीजिए, ठीक है ना? तो फिर ये रहेगा, अच्छा रहेगा। आप ये मेरा ईमेल में आप भेज दीजिए जो भी आपके पास मटेरियल है, तो फिर हम उसको स्ट्रीम में दिखा देंगे वो सारा मटेरियल, क्योंकि ये इंटरनेट पे भी इतना नहीं मिलता है। हाँ? वो इंटरनेट पे सर्च करने के बाद बहुत मुश्किल से ये एक चीज मिला है, बाकी चीजें मिल ही नहीं रहा है। मैं देखता हूँ मेरा कहाँ गया। बहुत से लोग ऐसे हैं इंदिरा जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। अच्छा, मैं, जो हाँ जी, बोलिए। लोग, हाँ स्थानीय लोगों का जो खुद का अनुभव होता है ना, वो हाँ ये गूगल पे या ईमेल पे नहीं डालेंगे वो, क्योंकि वो उनका खुद का हाँ, अनुभव है, उन्हीं के पास सीमित रह जाता है। अभी मैं भी नहीं वही तो बात। क्यों हाँ उजागर हो गया है मेरा अनुभव कि ये प्रीति जी की स्ट्रीम चल रही है और वो बहुत प्रूफ दे के बातें बोल रही है, इसलिए मैं भी ज्वाइन हो गया। आज छुट्टी थी गुरु नानक जयंती की, तो मैं बोला चलो, जो हमें पास सच पता है, ये मैं तो जो भी बोला हूँ वो उसमें 1% भी झूठ नहीं। और नहीं, बिल्कुल दूसरी सच, बात ऐसी बिल्कुल है सच बोल रहे हैं, कि बिल्कुल आप ये सच ही बोल महावीर रहे हैं। भाई ने, जी। अभी आपने कहा कि वो ने सुसाइड कर लिया, तो हाँ वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना तन मन धन श्वास संकल्प इस संस्था में लगाए, और उनको फिर रिटर्न में क्या मिला? सब पूरी बेइज्जती, उनको मारा गया, पीटा गया, और उनको न्याय भी नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसी बहुत सी हमारे यहाँ के सब जोन की कुमारियां थी जो सेंटर छोड़कर भाग गई घर पे, क्योंकि उन पर मेंटली भी टॉर्चर हुआ और फिजिकली भी टॉर्चर किया बड़ी बहनों ने। और वो हमें बोल कर गई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी गंदी हरकत हमारे साथ होती है, इसलिए मैं ये संस्था छोड़ के जा रही हूँ। और उन बहनों को समझाने के लिए हम मूर्खों की तरह उनके घर पे जाते थे, ऐसा नहीं आप दूसरी जगह जाओ। पर आज प्रीति जी का स्ट्रीम सुन के हमें लग रहा है कि वो बहनें सचमुच 100% सत्य बोलती थी, क्योंकि बिल्कुल सत्य फिजिकली भी बोल रहे उनको थे। टॉर्चर किया हाँ, गया 100%, एकदम। हाँ, 100%। मैं कभी अगर समय मिला ना, तो कुछ बहनों का अनुभव मेरे पास है, मैं वो है ना, हाँ, उन्होंने खुद बताया है जब हम उनको घर पे समझाने गए, तो वो अनुभव कभी समय मिला तो मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा जी, अच्छा, तो मैं अभी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, वो उन्होंने जो आ, मैं सर्च किया न्यूज में तो मिल नहीं रहा है, न्यूज में उनका डेथ भी नहीं मिल रहा है। ये मेरा ईमेल है, जिसको इसके बारे में पता है वो भेज दें, मेरा ईमेल में भेजें, या प्रीति जी का ईमेल में भेज दें, जिसको भी, जो भी आपको पॉसिबल हो उसमें भेजें। और बाला साहब जी, आप भी प्रीति जी का ईमेल में, या जब वो इधर होंगे उनसे बात कर लीजिए, या मेरे ईमेल जरूर में आप जरूर। भेज दीजिए। हाँ, ये आप कब करना चाहते हैं स्ट्रीम, तो आपके साथ एक स्ट्रीम कर लेंगे, तो अच्छा ही रहेगा। तो ये प्रीति जी का मेल है आपके पास? बड़ा सिंपल है, वो प्रीति निगम उन्होंने 07 ये ले लीजिए वो। इसके- हाँ हाँ हाँ, ये फोटो ले लीजिए, हाँ, इसका स्क्रीन, हाँ स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया मैंने। हाँ जी, हाँ ले ओके लीजिए, ओके, फिर जरूर जरूर। आप ले लीजिए, फिर और आप दूसरी जब फ्री बात, होंगे मैं उनसे। जाते वक्त ऐसा हाँ जरूर कहना चाहूंगा, हाँ, 1 मिनट मैं आपसे बिल्कुल। ले रहा हूँ। हाँ जी जी।
बात ऐसी है कि जो भी बीके छोड़ दिया है, एक्स बीके जो बन चुके हैं ना मेरे जैसे, हाँ जी जी। हेलो, तो हाँ, आवाज आ रहा है, आ रहा उनका है, आवाज प्रॉब्लम आ ये, रहा है। तो उनका प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि एक संस्था पे जाके उन्होंने 100% अपना विश्वास श्रद्धा रखी हुई होती है, और अपनी पूरी जिंदगी की जवानी तन मन धन श्वास संकल्प उस पर न्योछावर किया हुआ होता है, और एक झटके में जब पता चलता है कि ये सब तो कल्ट था और आपको बहुत जबरदस्त फंसाया गया है, तो वो मेंटली इतना शॉकिंग है कि बहुत उसको सहन करना उतना आसान नहीं है। तो ये भी हमारे जो भी बीके छोड़े हुए एक्स बीके आते हैं ना बीच बीच में, तो उनको थोड़ा सा आप उनकी मेंटली स्थिति समझ लीजिए प्लीज। और जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर, और सत्यता होती है उसमें। जैसे कि कल सपना जी बोल रही थी, तो वो बहुत से माना वो मुझे भी बहुत जूनियर है बीके में, क्योंकि मैं लगभग 1990 से माना 35 साल हो गए, मुझे पता है यहाँ जी का देखिए, एक एक इतना पुराना है। हाँ हाँ, हर बात बीच में सही पता बात। है। तो सपना जी जो भी बोलती है तो उनका खुद का अनुभव है, वो सच्चा है। तो अगर सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। आपका जो अनुभव अलग होगा, मेरा अलग होगा, उनका अलग होगा, लेकिन बहुत सी जो बातें जो है ना, ऐसा उधर होता ही है, ये आप कैसे नहीं मानती, ये जो माना प्रेशर किया जाता है ना, वो ऐसा ना हो स्ट्रीम पे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। आप मानेंगे तो अच्छा है, तो देखिए आप। चलो नहीं, मुझे हाँ जी बिल्कुल। इजाजत दीजिए इंदिरा हाँ जी। ठीक है, आप हाँ, आप जाना चाहते हैं, आपको आपका सब कुछ शुभ ओके। हो। आपने बहुत समय दिया है और अच्छा ही सोच के आपने गए थे और ये इस तरह हो गया। सबके साथ ऐसा ही होता है, तो ये दुख की हाँ, बात है, ऐसी कोई। हाँ लेकिन कुछ तो तो भगवान का मुझ पर कृपा होगी, मैं हाँ जी 2006 जी। में छोड़ के शादी करके आज बहुत हाँ चलिए, मन बहुत हैप्पीली मैं खुशी की अपना बात है। जीवन जी रहा हाँ, बहुत खुशी की बात है। हूँ। मेरा बच्चा भी अच्छा है अभी आपको, 12th में, वो हाँ पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। क्योंकि बहुत ही हमने अच्छी बात है, कुछ बहुत तो खुशी अच्छे की बात कर्म है। किए होंगे, हाँ उसका फल हमें भगवान ने दिया किसी न किसी हाँ। रूप में, अच्छा है, कुछ बुरा आपने नहीं धर्म के होगा। लिए, आपने धर्म के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा किया है। ये आपको बहुत बहुत साधुवाद, ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था। और 4-5 बच्चे करना था, लेकिन कम से कम आपने एक बच्चा और बहुत लायक बच्चा बनाया। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मैं देखिए, ये बहुत मैं देख रहा था पांच। ब्रह्मा कुमारी हाँ की वजह से क्या हुआ, देरी जी से जी। शादी की मैंने, बहुत देर हो गई हाँ थी यही तो शादी बात की, है। 30 साल हाँ की फिर उम्र भी। में मैंने शादी की। हाँ तो 30 साल में मैं और 2-4 बच्चों की मना जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था, इसलिए मैंने एक ही बच्चे पे थोड़ा सा रोक रोक लिया खुद को। जी ठीक है, जी ओके, जी। धन्यवाद, थैंक यू। अगर कुछ गलती अच्छा ये, हो गई हाँ हो तो आपको माफ एक मिनट, करना। नहीं नहीं, आपको 1 मिनट रुकूंगा। ये आप देखिए, मैंने स्क्रीन पे ले आया, 5 लोगों को मर्डर के हाँ, लिए पानीपत में बुकिंग किया गया, मतलब उनको अरेस्ट किया गया। तो 5 लोग उसमें, अच्छा, लोकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम का हेड जो है, कन्वीनर जो है, उनको भी चार्ज ऑफ मर्डर में लिया गया। तो वो मीडिया इंचार्ज जो हैं भाई महावीर जी हैं, उनको वो डेथ हो गया। जो वहां 27 साल से रहते थे, बताइए, पूरा जिंदगी उन्होंने दे दिया और उनका डेथ हो हाँ गया। जी, और घर वालों को फोन करके जब इनका हालत बुरा हो गया तो बोल रहे कि इनका तबीयत खराब है, ले जाओ। तो वो पहुंचते हाँ, पहुंचते उनको उठा के एक हॉस्पिटल में लिए, तो लाते लाते बीच में ही वो रास्ते में ही दम तोड़ दिए। और ये लगता है बहुत कि ही उनको बुरा। पॉइजन, हाँ लगता है उनको पॉइजन भी दे दिया गया था। और उन्होंने तो लोग, उनका घर वाले आ गए और पत्थर पत्थर फेंका आश्रम के ऊपर। और सरला बहन, आप जानते होंगे शायद उनको, सरला बहन और ब्रह्मा कुमारी भारत भूषण, इनको ये किया गया, अरेस्ट किया गया। और इन्हीं के नाम में कंप्लेन था बेसिकली। नहीं, और वो पैसे दे सुसाइड के नोट, छूट गए वो, हाँ हाँ वो तो पैसे दे है। के वो अभी पुलिस को तो छूट हाथ गए। में, हाँ पुलिस को तो हाथ में रखते हैं। नहीं, पुलिस को भी हाथ में रखते हैं, और जिनके साथ वो इंसिडेंट हो गया ना महावीर भाई के, उनको फैमिली को भी इन्होंने पैसे दिए होंगे, वो केस वापस ले लो बोल के। ऐसे वो मैनेज करते हैं, उनके पास पैसा बहुत है, कुछ कमी नहीं है, हम ही लोगों ने दिया है उनको अमीर, हाँ यही तो बात। हम ही लोग हैं। हम जैसे मूर्खों ने ही उनको अमीर बनाया है, तो वो क्या करेंगे उस पैसों का, ऐसा ही मिस यूज हो जाएगा। क्योंकि जी उनको जी
40-40 लाख की 1-1 करोड़ की गाड़ियां घूमने को लगते हैं और खुद को हम वैरागी है, सन्यासी है कहते हैं, और कोई जी बच्चा मर भी जाता है वहां तो भगवान बचाने नहीं आता। कहाँ है वो भगवान? ये मैं सभी बीके वालों से पूछना चाहूंगा। अगर वो खुद को जला के ले रहा है तो भगवान क्यों नहीं प्रकट हुआ किसी के माध्यम से? तो कि भाई मत करो ऐसे बोल के। या तो उसको भगवान है ही नहीं, और ये सब जो है राक्षस उसको जलाए, इन्होंने ही जलाया होगा उसको। चलो ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ओके, धन्यवाद बहुत, तो आपका समय लिया ठीक है और जी। मुझे जी सुन जी लिया। ठीक है जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। अभी अभी हम स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। सभी का नमस्ते, सभी का साधुवाद। आप लोगों ने ज्वाइन किया। आपको भगवान आप सभी को उन्नति के राह पे तो उत्तरोत्तर उन्नति लेकर करते रहें। आपको आगे आगे बढ़ते जाएं आप लोग। तो सनातन की, सारे मानने वालों की हमेशा जय हो, हर जगह जय हो। सनातन की जय हो, सनातन की शत्रु का समूल विनाश हो। नमस्ते सभी को। जय श्री राम, जय जय श्री राम।